एपिसोड 231 दक्षमी याओ की ओर चली गई जो एल्डर थी जिसे उनकी टीम को एस्कर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह एल्डर देवी के ठीक बगल में खड़ी थी जो शैतान पूजा संप्रदाय की इल्ड थी। लगभग सभी लोग उस समय दक्ष को देख रहे थे और दूसरों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही एक और द्वार खुला और उसमें से दो और लोग बाहर निकले। वे दो लोग जो बाहर आए हुए थे मां सांगली और उनकी साथी महिला शिष्या एल्डर देवी ने जब देखा कि उनके पीछे द्वार बंद हो गया है तो वे आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। पहले उन्हें उम्मीद थी कि उनके संप्रदाय के और भी शिष्य बाहर आएंगे, लेकिन वे दुखी हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने देखा कि केवल दो ही बाहर आए हैं। इसका मतलब था कि 7 शिष्य मारे गए जबकि केवल 2 ही बच पाए। अगर उन्होंने लापता हुई लड़की को भी शामिल किया तो उन्होंने अपने 8 शीर्ष शिष्यों को खो दिया। अन्य बुजुर्ग भी उत्सुकता से ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि दूसरों की तुलना में उनका संप्रदाय कैसा प्रदर्शन करता है। दक्षमी याओ के पास पहुंचा जिसने ने तुरंत उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या बाकी लोग मर गए हैं? उसने दक्ष से पूछा। वह जानना चाहती थी कि क्या उसकी टीम के बाकी सदस्य भी मर गए हैं। हाँ, वे सभी मर गए और वह भी किसी सुखद तरीके से नहीं। दक्ष ने बिना किसी दुख के उसे उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी टीम के लोग मर गए। माया याओ ने दक्ष को देखते हुए आह भरी, क्या तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगना चाहिए? तुम उनकी टीम लीडर थी। मी याओ ने कहा, मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा कि उनमें से ज्यादातर ने मुझे शुरू में ही छोड़ दिया था? वे मेरे टीम के सदस्य नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 2 टीम के सदस्य थे जिनमें से एक की मौत हो गई। मुझे उससे न बचा पाने का दुख है, लेकिन उसके अलावा मुझे किसी की भी परवाह नहीं है जो मर गया। दक्ष ने उसे सीधे जवाब दिया, तुम्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है। वैसे क्या तुम्हें अंदर कोई अच्छा खजाना मिला? सूची में से कुछ उसने दक्ष से पूछा। नहीं, तुमने हमें जो भी जानकारी दी थी वह सब गलत थी। हमने जो जगहें पाई वे तुमने बताई हुई जगहों जैसी नहीं थी। मुझे लगता है कि हमने उनका खजाना हॉल ढूंढ लिया है, लेकिन हम उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाए। उसके चारों ओर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था। हम जितने करीब आए उस गुरुत्वाकर्षण को संभालना उतना ही मुश्किल होता गया। मेरी तो बात ही छोड़ो, यांग सेन और तांग जिन भी उसके करीब नहीं पहुंच पाए। ये हमारे लिए एक व्यर्थ यात्रा थी। दक्ष ने उससे कहा। चू मियाओ ने कुछ देर उसकी ओर देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद ही उसने बात करना शुरू किया। क्या ये सही है? मियाओ ने चू मियाओ से पूछा क्योंकि उसे दक्ष की बातों पर कुछ संदेह था। वह सही कह रहा है। मैं टॉवर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा दम घुट रहा है। चू मियाओ ने उसे उत्तर दिया, यदि आप यही दावा करना चाहते हैं तो ठीक है। मियाओ ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अब तक मंशे आंगली भी एल्डर देवी के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से विपरीत थी। सबसे पहले मेशियाली ने एल्डर देवी से माफी मांगी। उसने अपने साथी शी को ना बचा पाने के लिए माफी मांगी, जो कि दक्ष के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। मियाओ ने जब मेशिया गली में अंतर देखा तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वह मशीनली की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उसने एक सच्चे नेता की तरह काम किया। ये सब ठीक है, यह एक खतरनाक मिशन था और मुझे यकीन है कि आपने कुछ अप्रिय स्थितियों का सामना किया होगा। मुझे यकीन है कि आपने उन्हें बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन ऐसी जगहों पर सभी को बचाना लगभग असंभव है। एल्डर देवी ने मानसिया गली को जवाब दिया जबकि वह अपने बालों को बिखेर रहा था। बताओ, अंदर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हें कोई खजाना मिला? बड़ी देवी ने उनसे पूछा। हमें कुछ असाधारण स्थान मिले और ऐसी संभावना है कि वे स्थान खजाने के टॉवर और कौशल टॉवर थे, लेकिन हम उन स्थानों के करीब नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके चारों ओर एक शक्तिशाली अवरोध था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी संप्रदाय का कोई भी शिष्य ऐसा करने में सक्षम था। ये बहुत शक्तिशाली था। मानस आंगली ने उसे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, लेकिन हमें कुछ अच्छी चीजें भी मिली। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यह अच्छी बात है। अब जब हमारा काम पूरा हो गया है तो चलिए चलते हैं, एल्डर देवी ने कहा और उन्होंने अपने उड़ने वाले जानवर को अपने भंडारण स्थान से बाहर निकाला। मोन्शे आंगली ने दक्ष की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह भी अपने जानवर के थैले से अपना जानवर बाहर निकालता। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। माशी आंगली ने दक्ष से कहा। रुको, कोई भी नहीं जा सकता। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। वह तांग जिन और अन्य लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वे लंबे समय तक बाहर नहीं आए तो वह इसे बदा नहीं कर सका। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अन्य संप्रदाय भी ऐसा ही महसूस करने लगे। धर्मी संप्रदाय लंग चेन और मंग आंगली की ओर चलने लगे। मुझे बताओ, अंदर क्या हुआ? अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दक्ष और मानस आंगली की ओर अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए कहा। ठीक है, अब तुम ही क्यों बाहर हो? क्या हुआ? हमें अभी बताओ, कोई बाहर क्यों नहीं आया? तुमने उनका क्या किया? अभी बताओ। धीरे धीरे लगभग हर संप्रदाय ने आवाज उठानी शुरू कर दी। माहौल गर्मा गया था और हर कोई जानता था कि अंदर कुछ बड़ा हुआ होगा। वे सभी जानना चाहते थे कि अंदर क्या हुआ। क्या किसी ने उन्हें मार दिया या कोई जाल था? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे 4 लोग बच
सके जबकि बाकी लोग मर गए। स्थिति तब और बदतर हो गई जब ममिक संप्रदाय वहां आ गए। यांगसेन कहा है, मुझे बताओ इससे पहले कि मैं तुम सबको मार डालूं। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। सामान्यत स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग उस कथन पर क्रोधित हो जाते, लेकिन उनका ध्यान तांग जिनके बारे में पता लगाने पर अधिक था, जो इस समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आप सब मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनका निजी सचिव था। हम अलग अलग रास्ते पर चले गए और वे भी अलग अलग रास्ते पर चले गए। जाने का समय बहुत पहले बीत चुका है। अगर वे अभी भी बाहर नहीं निकले हैं तो शायद वे मर चुके हैं। दक्ष ने जवाब दिया और अज्ञानता का नाटक किया। आप हमसे यह विश्वास करने की अपेक्षा करते हैं कि वे सभी मर गए जबकि आप जीवित थे। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? सच्चे दाव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने कहा, यही मेरा मतलब है, और हमारे जीवित रहने का उनके न बचने से क्या लेना देना है? हमने अलग अलग रास्ते अपनाए, अलग अलग जगहें पाए और अलग अलग तरह की परीक्षाओं का सामना किया। अगर उन्हें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण जगह मिल जाए और वे किसी ऐसी कड़ी परीक्षा का सामना करें जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके लिए मरना असंभव नहीं है। दक्ष ने उससे कहा, जब तक आप यह नहीं मानते कि मैंने उन सभी को मार डाला तब तक आपका तर्क समझ में नहीं आता। तुम्हारा उन्हें मारना असंभव है, लेकिन उनकी मौत में तुम्हारा हाथ जरूर है। तुम चारों ने शायद मिलकर उनके लिए जाल बनाया होगा। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। वह पहले से ही दक्ष से नफरत करती थी और उसने उसे दोषी ठहराया। यह एक बेवकूफी भरा बहाना है। मैंने सबसे मजबूत शिष्यों को मारने के लिए जाल बनाया, भले ही वे बेकार थे, लेकिन उन्हें एक ही समय में जाल में फंसने के लिए इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले कि आप कहे कि मैंने पहले से ही अंदर मौजूद किसी जाल का इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं, मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का मालिक नहीं हूं। अंदर क्या होता है इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अपनी व्यक्तिगत नफरत को चीजों में लाना बंद करो। दक्ष ने खंडन किया, कोई बात नहीं, यदि हमारे संप्रदाय के सभी सदस्य मर गए तो तुम लोग अभी तक जीवित क्यों हो? तुम चारों को भी मरना होगा। उन्हें साथ दो। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। सभी प्राचीन के दिलों में गुस्सा था। वे क्रोधित होने के साथ साथ दुखी भी थे कि उनके शिष्य मारे गए। इसके अलावा वे इस बात से भी पागल थे कि उनके शिष्य मर गए जबकि यह चार शिष्य अभी भी जीवित थे। न केवल धार्मिक संप्रदाय बल्कि अधिकांश दुष्ट संप्रदाय भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे। तुम सब क्या फालतू बात कर रहे हो? तुम उन लोगों को मारना चाहते हो जो बच गए क्योंकि दूसरे बच नहीं पाए। क्या तुम सब पागल हो गए हो? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो और तुम में से कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे शिष्यों के पीछे पड़ गए तो मुझे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर मैं मर भी गया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम में से कुछ मेरे साथ मर जाएंगे। एल्डर देवी ने पीछे हटे बिना कहा और उन्होंने मां सांगली और लड़की को अपने पीछे छिपा लिया। दूसरी ओर मियां एल्डर देवी की तरह दृढ़ निश्चय नहीं दिखी। वह तुरंत चिंतित हो गई क्योंकि उसने देखा कि सत्र हेल्डर उसके खिलाफ है। अगर ये दुष्ट संप्रदायों के खिलाफ धर्मी लोगों की लड़ाई होती तो वह ज्यादा इच्छुक होती, लेकिन जब उसका सामना सत्र हेल्डर से हुआ तो उसे एहसास हुआ कि कोई विकल्प नहीं था। अगर लड़ाई हुई तो वे सभी मर जाएंगे और वह ये जानती थी। मैं समझती हूँ कि आप सभी परेशान हैं, लेकिन क्या हम इस बारे में शांत मन से बात कर सकते हैं? हम सभी समझते हैं कि वे सभी को मारने के लिए बहुत कमजोर हैं। भले ही ये दूसरों के लिए जाल बिछाने के बारे में था, फिर भी ये बहुत दूर की बात है। वे खजाने की खोज करने के बजाय ऐसा कुछ अनावश्यक करने की कोशिश क्यों करेंगे? इसके अलावा भले ही हम मानते हो कि उन्होंने धार्मिक संप्रदायों के शिष्यों को मार डाला क्योंकि दुष्ट संप्रदाय धार्मिक संप्रदायों को पसंद नहीं करते हैं, वे हमारे अपरंपर संप्रदायों के शिष्यों को क्यों मारेंगे? उसने अपनी बातों को शांत करने के लिए कहा। मैंने आपकी बात सुनी। उसने कहा कि उसे अंदर कुछ नहीं मिला। ये स्पष्ट है कि उनका इरादा कभी भी खजाने को खोजने का नहीं था बल्कि दूसरों को मारने का था। अगर वे गंभीरता से खजाने की तलाश कर रहे होते तो उन्हें कम से कम वहां कुछ खजाना तो मिल ही जाता। इससे पहले जो लोग बाहर आए थे उनमें से कभी ऐसा कोई नहीं था जिसे खजाना ना मिला हो। ये स्पष्ट है कि उनका ध्यान खजाने को खोजने पर नहीं बल्कि लोगों को मारने पर था। द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। जब दक्ष ने अंदर की अपनी यात्रा के बारे में बात की थी तो उसने सुना था क्योंकि वह उनके करीब थी। सभी एल्डर्स को संदेह होने लगा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। उनमें से ज्यादातर जानते थे कि इन चार लोगों के लिए उन शिष्यों को मारना असंभव था जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके संप्रदाय को शर्मिंदा होना पड़े। अपने शीर्ष शिष्यों को खोना पहले से ही काफी बुरा था, लेकिन लोगों को ये कहते हुए सुनना और भी बुरा होगा कि उनके शिष्य पर्याप्त अच्छे नहीं थे। लोग हमेशा उन्हें शर्मिंदा करते थे कि कमजोर संप्रदायों के शिष्य बाहर आए, लेकिन उनके शिष्य नहीं। ये भी एक सूक्ष्म तर्क था जो सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्गों के दिमाग में आया, जिनकी प्रतिष्ठा खोने को सबसे अधिक थी, खासकर तब जब उन्हें सबसे मजबूत कहा जाता था। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने शैतान
पूजा संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा, उन्हें सच सच बता दो कि क्या हुआ था और कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मियाओ क्या कहती है, क्योंकि वह उसे अपनी नजरों में भी नहीं रखता था। हम उनके अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वे ईमानदार होंगे। यदि आप अभी भी उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा, एल्डर देवी ने जवाब दिया। उसने मानसिया एंगली की ओर देखा और धीरे से अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया। ली, उन्हें सब कुछ बताओ जो हुआ, किसी भी बात की चिंता मत करो, एल्डर देवी ने मंश आंगली से कहा। मंश आंगली ने बोलना शुरू करने से पहले एक क्षण के लिए दक्ष की ओर देखा। जब हम संप्रदाय में दाखिल हुए तो पहली चीज जो हमने देखी वह थी सीढ़ियां। मां शियांगली ने बोलना शुरू किया और संप्रदाय के अंदर जो कुछ भी देखा उसे समझाया, जिसमें शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाले टाव भी शामिल थे। उन्होंने हर चीज के बारे में बात की, लेकिन वो उन्हें कुछ घटनाओं को बदल दिया। उन्होंने युद्ध की बांसुरी प्राप्त करने के लिए उन्हें जो परीक्षा देनी पड़ी उसके बारे में बात नहीं की, इसके बजाय उन्होंने उस भाग को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बाद टेलीपोर्टल हमारे सामने प्रकट हुआ और हम वहां से चले गए। मून शियांगली ने कहानी यही समाप्त की। तुमने सुना, उसने उस गुरुत्वाकर्षण टॉवर के बाद किसी को भी नहीं देखा। वे अपने अपने ने रास्ते चले गए और तुम्हारे शिष्यों के साथ जो हुआ उसका शैतान पूजा संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, एल्डर देवी ने कहा। इतनी जल्दी नहीं, बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने कहा। क्या तुम्हें अब भी मेरे शिष्यों पर संदेह है, बड़ी देवी ने पूछा। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि पहले मुझे विश्वास नहीं था कि उन्होंने उन्हें मार डाला है, परंतु आपके शिष्य की बातें सुनने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुछ छिपा रहा है। क्या छुपा रहे हो, बड़ी देवी ने पूछा। आप सभी जानते हैं कि हमारा बुद्ध मंदिर हृदय के सिद्धांत का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। हमारे पास एक ऐसा कौशल भी है जो हमें ये देखने में सक्षम बनाता है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं। हालांकि इसे 5 मिनट के लिए इस्तेमाल करने में मुझे अपने जीवन के 5 साल खर्च करने पड़े, जिससे इसका उपयोग करना मेरे लिए कम व्यवहारिक हो गया, लेकिन जब भी मैं इसका उपयोग करता हूँ ये कभी विफल नहीं होता। मैंने उस कौशल का उपयोग आपके शिष्य पर किया और मुझे यकीन है कि उसने झूठ बोला था, बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने कहा। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की इल्ड सुई रू ने अपने चेहरे पर अजीब भाव से उसे देखा। वह उस पर गुस्सा थी कि उसने उस कौशल का इस्तेमाल उन दोनों पर क्यों नहीं किया जब उन्होंने उसके शिष्य की शादी को बर्बाद कर दिया था। अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो वे सभी भी जान जाते कि वे दोनों लोग झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने दुल्हन को मजबूर किया, लेकिन वह ये भी समझती थी कि उसे नहीं लगता कि उसके मामले उसके जीवन के कुछ साल खोने के लायक थे, जिससे वह और भी क्रोधित हो गई। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग की बातें सुनकर सभी को झटका लगा। किसी को भी यकीन नहीं था कि इन लोगों ने ही उन्हें मारा है, लेकिन नई खोज ने उन्हें यकीन दिलाया कि इसमें कुछ सच्चाई है। मुझे बताओ कि क्या तुमने तानसेन को मरते देखा था या नहीं, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। मानस आंगली दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध मंदिर का बुजुर्ग झूठ बोल रहा था या फिर वह सच में उसका झूठ देख सकता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर दो, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दहाड़ कर कहा। नहीं, मन शियांगली ने उत्तर दिया। बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने कहा, ये झूठ है। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपनी तलवार निकाली और क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। उन्हें और अधिक जवाब चाहिए थे। तुमने यांग सेन को मरते देखा, सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसी समय पूछा। मानसिया एंगली खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका झूठ जरा भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि एल्डर देवी भी हैरान थे जब उन्होंने मांस आंगली के चेहरे पर उलझन भरी नजर देखी। यहाँ तक कि उन्हें भी लगा कि मामला इतना सीधा नहीं था। मुझे बताओ, क्या तुमने उन्हें मरते देखा, एल्डर देवी ने मयांक से पूछा। नहीं, मैंने उन्हें मरते नहीं देखा, मानसिया ली ने कहा। झूठ बोलो, बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने कहा। क्या वे जाल में फंसकर मारे गए थे या किसी ने उन्हें मार डाला था, शक्तिशाली संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मान शियांगली ने जवाब दिया। झूठ, बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने घोषणा की। क्या तुमने उन्हें मार डाला, गहन यन छीनने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, मांस आंगली ने कहा। उसका सिर घूमने लगा था। ये सत्य है, बुद्ध मंदिर के बुजुर्ग ने दावा किया। क्या उसने उन्हें मार डाला, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने लंग चेन की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह बिना किसी चिंता के बस मांस आंगली की प्रतिक्रिया देख रहा था। उसे कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि मानसियाली ने इतना कुछ होने के बाद भी उसका नाम नहीं बताया। समय बर्बाद करना बंद करो, मैंने ही उन्हें मारा है, दक्ष ने सबको चौंका हुए कहा। मैंने ही उन्हें मारा था, दक्ष ने सबके सामने कहा। उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि एल्डर्स उन्हें किसी भी कारण से मारना चाहते थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उनके पास एक ऐसा व्यक्ति होगा जो झूठ को पहचान लेगा। वह पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार था, जो कि तब शुरू होने वाली थी जब स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने मंश आंगली को जाने से रोकने के लिए अपना पहला शब्द कहा था। उसने इस पूरे समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि मानसियाली क्या प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यह अच्छा था, वह ये देखने में कामयाब रही। इतना कुछ होने के बाद भी मां शियांगली ने उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर उसने उसे धोखा दिया होता तो भी दक्ष को चिंता नहीं होती। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर शिष्यों को मारने के बाद वह बुजुर्गों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। तुमने उन सभी को मार डाला, सच्चे दाव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने पूछा। सभी को तो नहीं, लेकिन मैंने उनमें से अधिकांश को मार डाला। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उन्हें मारने वाला न होता तब
भी तुम हमें जाने देती। दक्ष ने उससे कहा, वह सच कह रहा है। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, दक्ष तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए खड़े होने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुमने सच में ऐसा किया। तुमने खजाने भी नहीं खोजे लेकिन उनके सभी शिष्यों को मार डाला। मियाव ने चेहरे पर घृणा भरी नजर के साथ दक्ष से कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और हंसने लगा। तुम मेरी मदद करने जा रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं पढ़ सकता? अगर उनमें से कोई मुझ पर हमला करता तो तुम हिलती भी नहीं। बड़ी इंसान बनने की कोशिश करना बंद करो, दक्ष ने महिला से कहा। मियाओ का चेहरा कुछ लाल हो गया जब उसने उसका जवाब सुना, क्योंकि जब उसने स्थिति को खराब होते देखा था तो उसने भी यही सोचा था। वह केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहाँ रुकी थी। अगर किसी ने शिशु पर हमला करके उन्हें मार दिया होता तो वह बस चली जाती और दावा करती कि उन्हें बचाने में बहुत देर हो चुकी है। तुम मर भी जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जा रही हूँ, मियाओ ने कहा और उसने अपने उड़ने वाले जानवर को अपने बैग से बाहर निकाला और उड़ गई। मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं थी, दक्ष ने उसे जाते हुए देखते हुए कहा। दूसरी ओर बड़ी देवी पीछे ही रही और अभी भी मुंग जियांगली की रक्षा कर रही थी। तुमने एक दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोला, मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। तुम हमेशा ऐसे ही होते हो, संप्रदाय में भी तुम दूसरों को बचाने के लिए उनके दोष अपने ऊपर ले लेते हो। मुझे कहना चाहिए कि हमारा संप्रदाय भाग्यशाली है कि तुम हमारे साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, एल्डर देवी ने मां सांगली से कहा। जबकि अन्य लोग लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसने मंजी आंगली के कान में कुछ फुसफुसाना। पर सवार होकर चले जाओ, अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जाओ, मैं उन सभी को यहीं रोक दूंगी। बड़ी देवी ने कहा, आप मेरे लिए यहीं रह रहे हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मां सांगली ने जवाब दिया, अपनी छोटी बहन के बारे में सोचो, उसके बड़े भाई होने के नाते उसे बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। उसे ले जाओ, नहीं तो वह भी बिना किसी कारण के सबके साथ यहीं मर जाएगी। बड़ी देवी ने उससे कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? उनका ध्यान मुझ पर ज्यादा है, तुम उसके साथ भाग सकते हो। मानसिंह ने कहा, नहीं, तुम उनमें से एक को भी नहीं रोक पाओगे, अगर मैं पीछे रह जाऊं तो कुछ देर के लिए उन्हें रोक सकती हूँ, चले जाओ, बड़ी देवी ने कहा। मानसियाली इस बात को लेकर उलझन में था, वह दूसरों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वह भी उसकी जिम्मेदारी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी मौत हो। अल्पविराम अब उसके पास दो विकल्प थे, एक तो वह पीछे रहकर सबके साथ मर जाए या फिर एल्डर देवी, दक्ष और अन्य लोगों को छोड़कर अपनी छोटी बहन को बचा ले। यह उसके लिए सबसे कठिन निर्णयों में से एक था। उसने अपनी छोटी बहन के डरे हुए चेहरे की ओर देखा और ऐसा करने का फैसला करने से खुद को नहीं रोक सका। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया था। अगर वह किसी की जान बचा सकता था तो वह तैयार था। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, जब तक वे विचलित हैं तुम चले जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगी, एल्डर देवी ने उससे कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना शुरू कर पाता, दक्ष ने बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या मरने से पहले आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं? दक्ष ने उनसे पूछा। सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हो, यहाँ तक कि आपके एल्ड भी डर के मारे चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जीवित रह सकते हैं? शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के एल्ड सुईरू ने मजाक किया लहजे में पूछा। ठीक है, मैं आपके 4 शिष्यों को उस शहर में मार सकता हूँ जहाँ आप रहते थे और फिर भी आपके मुख्य शिष्य के विवाह में चल सकता हूँ, और ऐसा और क्या है जो मैं नहीं कर सकता? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। चून की सभी पुल पहले ही जल चुके थे, इसलिए उसने हालात को और भी बदतर बनाने का निर्णय लिया। तुम सुईरू गुस्से से भड़क उठी, उसे एहसास नहीं हुआ था कि ये दक्ष ही था जिसने शहर में उसके शिष्यों को मार डाला था। तो तुम्हें शिष्यों को मारने का अनुभव था, तुम खास तौर पर सबको मारने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, बीस्ट हॉल के बुजुर्ग ने कहा। लगभग हर बुजुर्ग लंचेन पर हमला करने के लिए तैयार था। दक्ष की इंद्रियां बहुत तेज थी और उसने एल्ड को और मानसिया गली की योजना सुनी थी, लेकिन उसने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। दरअसल उसने खुद ही ध्यान आकर्षित करने का काम किया, क्योंकि उसके पास अपनी योजना थी। मरुस्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने आकाश की ओर हाथ उठाते हुए कहा। उसके सिर के ऊपर रक्त की एक नदी बह निकली जिसे उसने लंचेन की ओर फेंक दिया। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी हमला किया। उसने अपना स्वर्ण कमल कौशल इस्तेमाल किया। उसके हाथ के ऊपर एक स्वर्ण कमल दिखाई दिया जो उसके सिर जितना बड़ा था। स्वर्ण कमल लॉन्गचेन की ओर बढ़ा। मंग शियांगली ने इस अवसर का लाभ उठाया और अनिच्छा से अपने कनिष्ठ शिष्य को लेकर अपने उड़ने वाले पशु पर सवार होकर चला गया। तुम कहां भाग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? दो बुजुर्गों ने देखा कि मानसी आंगली जा रहा है, वे उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी बड़ी देवी उनके सामने प्रकट हो गई। दृष्टि दोष, उसने अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए कहा। उस कौशल का प्रयोग करके वह किसी व्यक्ति की दृष्टि को 20 सेकंड के लिए उससे दूर ले जाने में सक्षम था। जब एल्स कुछ नहीं देख पाए, एल्डर देवी ने उन पर हमला कर दिया। एल्डर देवी के सामने 2 विशाल गोल्डन पाम्स प्रकट हुए और एड्स की ओर गोली चलाई। यद्यपि दोनों बुजुर्ग देख नहीं
सकते थे, फिर भी वे आकाशीय क्षेत्र के साधक थे और अपनी ओर क्यूई के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। उन्होंने अपने हमले की दिशा बदल दी जो वे मंशांगली की ओर करने वाले थे तथा सामने की दिशा की ओर हमला कर दिया। उनके दोनों हमले एल्डर देवी के हमले से टकराए, हमले रोक दिए गए और एल्डर बच गए। 20 सेकंड भी पूरे हो चुके थे। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर से मांसांगली गया था, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। तो क्या हुआ? अगर तुमने उसे जाने में मदद की, हम उसे फिर भी ढूंढ लेंगे, इसकी चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। उन्होंने एल्डर देवी को घूरते हुए दावा किया, इसके लिए तुम्हें जीवित रहना होगा, एल्डर देवी ने कहा और वह उनकी ओर दौड़े। दूसरी तरफ ज्यादातर एल्डर्स दक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे सभी दक्ष पर हमला कर रहे थे क्योंकि वे भी उसे मारने में अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमला उसके पास पहुंचा वह टेलीप होकर दूर चला गया। बुजुर्गों ने पीछे मुड़कर लंग चेन की ओर देखा जो उनसे 100 मीटर दूर खड़ा था। असली शो शुरू होने का समय आ गया, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, उनमें से कोई भी लैंग जिनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हर संप्रदाय ने आरंभिक आकाश क्षेत्र के बुजुर्गों को भेजा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने 15 बुजुर्गों को अपनी ओर देखते हुए देखा, अन्य 2 बुजुर्ग एल्डर देवी से लड़ रहे थे। सभी 15 बुजुर्ग एक दूसरे के पास खड़े होकर दक्ष की ओर देख रहे थे। दक्ष ने एल्डर्स को घूर कर देखा, उसकी आंखें धुंध रोशनी से चमकने लगी। दक्ष ने अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन दूसरे उसे नहीं देख पा रहे थे। वह उन्हें ऐसा दिखा रहा था मानो वह वहां था ही नहीं, चूंकि वह उनसे काफी दूर खड़ा था और चूंकि एल्डर्स बहुत पास खड़े थे, इसलिए उसके लिए उन सभी पर नजर रखना आसान हो गया। वह एक ही समय में उन सभी पर अपना भ्रम डालने में सक्षम था। बुजुर्ग उलझन में थे, ये सोचकर कि दक्ष कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। वह कहाँ गया? बीस्ट हॉल के बुजुर्ग ने असमंजस में कहा। जब बुजुर्ग लोग उलझन में थे तो दक्ष ने उनके सामने एक झूठी जगह पेश की जो वास्तविकता के समान ही दिखती थी। एकमात्र परिवर्तन ये था कि उसने उन चीजों को अदृश्य बना दिया था जिन्हें वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग देखें। यहाँ तक कि जब उसने सांप सम्राट को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला तो दूसरे उसे नहीं देख पाए। दक्ष ने ओरियन को भी अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला। अब क्या हुआ? सर्प सम्राट ने बाहर आते ही दक्ष से पूछा। जब दक्ष उसे बाहर ले आया तो सांप सम्राट सो रहा था, वह अभी भी कुछ धीमा लग रहा था। यह मारने का समय है, हर कोई हमारा दुश्मन है और हमें उन्हें मारना होगा जब तक मैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकता हूं और वे बहुत दूर नहीं फैलते हैं, वे आपको नहीं देख पाएंगे। इसलिए जैसे ही आप किसी को दूर जाते हुए देखें, उन्हें रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें और उन्हें मार दें। दक्ष ने सांप सम्राट को सूचित किया। ओरियन, उन्हें एक ही वार में मार डालो, किसी को भी जीवित मत रहने दो, लेकिन पकड़े भी मत जाना। तुम अभी भी पृथ्वी क्षेत्र में हो, लेकिन तुम्हारी गति अभी भी उनसे ज्यादा होनी चाहिए, दक्ष ने ओरियन से कहा। बिना उसकी ओर देखे उसे अपनी नजरें बड़ों पर रखनी थी। वह हवा में गायब नहीं हो सकता। क्या उसके पास कोई दुर्लभ टेलीप ताबीज था जिससे उसे भागने में मदद मिली? सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उसके गायब होने से पहले मैंने उसके हाथ में कोई ताबीज नहीं देखा था, वह अभी भी यहीं छिपा होगा। यह निश्चित रूप से एक कौशल है, गहन रक्त संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उसके साथ एक लड़की थी है ना, चलो उसे उसका इस्तेमाल करके बाहर निकाल दे। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने कहा और उस दिशा की ओर देखा जहां चुमियाव पहले खड़ी थी। वह उसे भी नहीं देख पाए। जब मियाओ इस जगह से चली गई तो उसने न केवल दक्ष को पीछे छोड़ा बल्कि उसने चुमियाव को भी पीछे छोड़ दिया। मियाव किसी और की परवाह किए बिना अकेली भाग गई थी। इससे पहले सभी लोग दक्ष पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्होंने चुमियाव को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। हालांकि दक्ष ने पहले से ही इसके बारे में सावधानी बरती थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने चुमियाव से इस बारे में बात कर ली थी। दक्ष ने चुमियाव से कहा था कि जैसे ही उसने देखा कि लोग उसे देखने में असमर्थ हैं, वह वहां से चली जाए। वह अभी भी पीछे खड़ी थी, उलझन में सब कुछ देख रही थी। वह अभी भी दक्ष और उसके 2 जानवरों को देख सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा करने के लिए किसी हुनर का इस्तेमाल कर रहा होगा। उसने अपने बैग से विंगर टाइगर को बाहर निकाला और उस पर चढ़ गई, लेकिन दूर जाने के बजाय वह दक्ष की ओर बड़ी पंख वाला बाघ लॉन चेन के सामने रुक गया। मेरे साथ आओ, हमें अब चलना चाहिए, चुमियाओ ने दक्ष से कहा। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दक्ष ने उसकी ओर देखे बिना ही उससे कहा, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ रही हूँ, अगर तुम रुक रहे हो तो मैं भी रुक रही हूँ, चुमियाओ ने जवाब दिया। और फिर वह अपने जानवर से नीचे उतरी और दक्ष के पास खड़ी हो गई। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम बेवजह मर जाओगे, जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो ही चीजें गलत होंगी। मैं उन्हें मारे बिना नहीं जा रहा, अगर वे मर जाए तो बेहतर होगा क्योंकि मुझे अभी भी संप्रदाय में वापस जाना है। मेरे पीछे इन सभी संप्रदायों के होने से यह और भी परेशानी भरा हो जाएगा। इस नफरत को फैलने से रोकने के लिए उन्हें मार देना बेहतर है।
दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वह भी यहाँ नहीं है। बुजुर्ग और भी अधिक भ्रमित हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि चुमियाओ भी गायब थी। अचानक ही आसपास चीख गूंज उठी जब रान ने एक बुजुर्ग का काट लिया। सर्प सम्राट भी अब बहुत बड़ा हो गया था और उनके चारों ओर उड़कर उनका चक्कर लगाने लगा। फैल जाओ, यहाँ कुछ है, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दूसरों से कहा। लेकिन जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, सर्प सम्राट ने उसे निगल लिया। वे लगातार मरते हुए बुजुर्गों की चीखें सुनते रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि बुजुर्ग वहीं खड़े थे। 5 मिनट से भी कम समय में 10 बुजुर्ग मर चुके थे। 17 बुजुर्गों में से अब केवल 7 ही बचे थे, जबकि सर्प सम्राट ने द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग पर ध्यान केंद्रित किया। रान ने स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग पर हमला किया। जब स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग को निशाना बनाया गया तो उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे हत्या के इरादे का प्रवाह महसूस हुआ। हत्या के इरादे पर अधिक ध्यान केंद्रित करके बाद उसने पहचान लिया कि यह किस दिशा से आ रहा था। उसने अपनी तलवार से अपने बाएं ओर हमला किया। रान स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर कूदा था और वह अभी भी हवा में था। उसने तलवार को अपनी ओर आते देखा और हवा में ही अपनी दिशा बदल ली तथा उसकी जगह दूसरे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। आसपास एक और चीख गूंज उठी। बस स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने गुस्से में उड़ते हुए अपनी आभा को हर जगह फैलाया। वह हवा में आगे बढ़ा और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। यह एक भ्रम है, हम वास्तविकता नहीं देख सकते। ये स्पष्ट है कि लड़का अभी भी यहाँ है। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग को भी अब तक चीजों का एहसास हो गया था। स्वर्गीय वध संप्रदाय का बुजुर्ग व्यक्ति जमीन से 50 फीट ऊपर खड़ा था और उसने अपना हाथ हवा में ऊंचा उठाया हुआ था। रक्त की बारिश, वह चिल्लाया। उसके सिर के ऊपर रक्त का एक समुद्र दिखाई दिया और पूरे आसमान को ढक लिया। अचानक समुद्र हवा में तैरना बंद कर दिया और जमीन पर गिर गया। यद्यपि इसे रक्त वर्षा कहा गया, परंतु यह बारिश जैसा कम और ऐसा अधिक लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी मात्रा में पानी हर जगह डाल दिया हो। रक्त सब पर गिरा, जिसमें दक्ष और उसके जानवर भी शामिल थे। हालांकि रक्त से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने लंचेन के भ्रम को अप्रभावी बना दिया। रक्त वर्षा स्वर्गीय वध संप्रदाय का एक कौशल था जो प्रयोग में आने वाले सभी कौशलों को नष्ट कर देता था तथा उन कौशलों का प्रयोग 5 मिनट तक नहीं किया जा सकता था। सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग भी अपना कौशल प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वह भी रक्त वर्षा के प्रभाव में आ गया और काम करना बंद कर दिया। हालांकि दक्ष को भ्रम का नियम पता था, लेकिन दिन के अंत में वह अभी भी भ्रम के नियम को समझने के कारण प्राप्त भ्रम कौशल का उपयोग कर रहा था। उसके कौशल ने भी अपना प्रभाव खो दिया और उसका भ्रम टूट गया। सभी ने दक्ष और 11 मृत बुजुर्गों के शव देखे। बुजुर्ग देवी का शव भी जमीन पर पड़ा था। दक्ष के भ्रम का इस्तेमाल करने से पहले ही उन 2 बुजुर्गों ने उसे मार डाला था, इसलिए वहां केवल 6 बुजुर्ग ही बचे थे। तो तुम हमारे सामने ही थे, हमारे साथ खेल रहे थे। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दक्ष की ओर देखते हुए चिल्लाया। चुमियाओ दक्ष के पीछे खड़ा था और इस बात से चिंतित था कि स्थिति कैसे बदल गई थी। पीछे जाकर रुक जाओ, दक्ष ने उससे कहा और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी आत्मा तलवार निकाली। वह अपनी राजा की तलवार भी लाया। अब सर्प सम्राट भी दिखाई देने लगा था, जिससे अधिकांश बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए थे। मध्य आकाशीय क्षेत्र के जानवर को देखना चौंकाने वाला था, विशेषकर तब जब उनमें से किसी के पास आकाशीय क्षेत्र के दूसरे चरण से अधिक उच्च साधना नहीं थी। तुम लोग उस जानवर को संभालो, मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दूसरों से कहा। चूंकि सर्प सम्राट पहले से ही सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग को निशाना बना रहा था, इसलिए उसने स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ लंचेन को मारने के अधिक के बारे में बहस नहीं की। 5 बुजुर्गों ने सर्प सम्राट पर हमला करना शुरू कर दिया, जबकि स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने लंचेन की ओर हवा में कदम बढ़ाया। ये पहली बार है जब मैंने पृथ्वी लोक के किसी कीट को मेरे विरुद्ध जाते देखा है। यह आखिरी बार भी होगा, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। ओह, क्या तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चे का सामना करना पसंद नहीं है? आकाश लोक के बच्चे का सामना करना कैसा रहेगा? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा और उसने युद्ध की बांसुरी निकाली। युद्ध की बांसुरी। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग उस वस्तु को देखकर चौंक गए। ये स्वर्गीय वध संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक थी और सबसे अच्छे युद्ध उपकरणों में से एक थी। ऐसा कहा जाता था कि यह ऐसी चीज है जो युद्ध के पूरे परिणाम को बदल सकती है। एल्डर ने दक्ष को इसे खेलने से रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष ने युद्ध की बांसुरी बजाई। भले ही वह बांसुरी बजाने में प्रतिभाशाली नहीं था और बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि सुखद नहीं लगती थी, फिर भी इसने चमत्कार किया। दक्ष ने युद्ध की बांसुरी का प्रयोग स्वयं पर किया। युद्ध की बांसुरी एक विशेष वस्तु थी जो इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को या तो एक प्रमुख साधना क्षेत्र द्वारा मजबूत कर सकती या उसकी सेना को थोड़ा मजबूत कर सकती थी। दक्ष के पास सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास उसके जानवर थे, फिर भी उसने इसका उपयोग उन पर नहीं किया क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके दोनों जानवर पहले से ही साधना में उससे अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए बांसुरी उन पर
काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने बांसुरी का प्रयोग स्वयं पर किया और उनकी साधना तुरंत बढ़ गई। वह पहले पृथ्वी क्षेत्र के छठे चरण पर था, लेकिन अब वह छठे चरण आकाश क्षेत्र का साधक बन गया। हालांकि उसकी साधना अधिक थी, फिर भी वह इस उच्च साधना क्षेत्र की पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। वह अभी भी अपने वंश द्वारा प्रतिबंधित था, क्योंकि उसने अपना वर्तमान परीक्षण पूरा नहीं किया था। उसकी अधिकांश शक्ति सीमित हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अधिक शक्तिशाली हो गया। एक छठे चरण के आकाश क्षेत्र का साधक अपनी शक्ति सीमित होने के बावजूद भी एक दूसरे चरण के आकाश क्षेत्र के साधक से अधिक शक्तिशाली था, जब तक कि दूसरे चरण के आकाश क्षेत्र के साधक के पास कुछ विशेष क्षमता न हो या उसका वंश लन चेन जैसा न हो। लेकिन यह असंभव था। यह वंश जिस व्यक्ति का था उसके अलावा केवल दक्ष और दक्ष सेन का ही यह वंश था। कम से कम उसे यही बताया गया था। दक्ष की साधना बढ़ती गई, वह अपनी नसों में शक्ति का संचार महसूस कर सकता था। यह वह शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि वह प्रकृति के पहले से कहीं ज्यादा करीब था और क्यूई को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो सिर्फ आकाशीय क्षेत्र के साधक ही कर सकते थे। उसने हवा में चलने की कोशिश की और वह ऐसा करने में सफल रहा। अद्भुत, वह मुस्कुराते हुए बोला। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने लॉन्ग चेन के पास पहुंचकर उस पर तलवार से हमला किया, लेकिन लंग चेन ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था कि वह स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने झटके से अपनी तलवार आगे बढ़ाई। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग को उस छोटे से धक्के से ही 5 कदम पीछे धकेल दिया गया। क्या अब सब ठीक है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। जब उसने उसकी ओर देखा, उसने अपने सांसारिक सम्राट प्रभाव का उपयोग किया, क्योंकि वह आदमी के पीछे दिखाई दिया। उसकी साधना में वृद्धि के कारण उसका सांसारिक सम्राट प्रभाव भी अधिक शक्तिशाली था। दक्ष ने अपनी तलवार उस आदमी की गर्दन की ओर घुमाई। स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार को दक्ष के हमले के रास्ते में ला दिया। दोनों तलवारें आपस में टकराए और एल्डर टूटे हुए खिलौने की तरह पीछे की ओर फेंका गया। एल्डर दक्ष से 50 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। मुझे कहना होगा कि यह मजेदार है। अब मुझे समझ में आया कि बूढ़े लोग हमेशा कमजोर लोगों को क्यों परेशान करते हैं। दक्ष ने हंसते हुए उस आदमी की ओर चलते हुए कहा। बाकी लोग अभी भी स्नेक मोना के साथ व्यस्त थे, इसलिए उन्हें इस दिशा में देखने का अवसर नहीं मिला, अन्यथा वे और भी अधिक हैरान हो जाते। उनकी तरफ से लड़ाई भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। हालांकि उन्हें पता था कि जिस जानवर का वे सामना कर रहे थे वह एक मध्य आकाशीय क्षेत्र का जानवर था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी कठिन होने वाली थी। इनमें से अधिकांश लोगों ने पहले आकाशीय क्षेत्र के जानवरों का शिकार किया था या उन्हें हराया था, लेकिन अब जिस जानवर का वे सामना कर रहे थे वह उस तरह का नहीं था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि अब जिस जानवर का वे सामना कर रहे थे वह एक ऐसा जानवर था जिसका रक्त प्राचीन वंश से था। स्नेक मोना का कौशल भी उन्हें सबसे अधिक परेशान कर रहा था। चाहे जो भी हो, जिस व्यक्ति पर सर्प सम्राट ने अपने कौशल का प्रयोग किया वह हिल नहीं सका। यह एक ऐसा कौशल था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और इसका सामना करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। सांप सम्राट ने एक और काम किया कि उसने अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि उसे मारना लगभग असंभव हो गया। छोटा सा स्काई रियल स्नेक सम्राट बिजली की तरह तेज था, कोई भी उसे मार नहीं पाया। सांप सम्राट उनका सामना करने वाला अकेला नहीं था, उनके साथ सबसे अच्छा हत्यारा जानवर भी था जिसे शैतान शिकारी जानवर के नाम से जाना जाता था। ओरियन एक छुपे हुए हत्यारे की तरह था जो छिपकर रहता था और केवल तभी हमला करता था जब स्नेक सम्राट अपने कौशल का इस्तेमाल करके किसी साधक को उसके स्थान पर रोक लेता था। उस समय ओरियन कहीं से प्रकट हुआ और उन बुजुर्गों का सिर काट दिया। कुछ समय बाद लगभग सभी एल्डर्स मारे गए, केवल 2 एल्डर्स ही बचे। एक सच्चे दाव संप्रदाय का बुजुर्ग था जो सर्प सम्राट के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि दूसरा स्वर्गीय वध संप्रदाय का बुजुर्ग था जिसे दक्ष हर जगह पीट रहा था जैसे कि वह कोई खिलौना हो जिसे पीटा जाना ही है। बहुत हो गया खेल तमाशा, अब तुम्हें मार ही डालूं, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। जब वह स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग के पास पहुंचा, एल्डर के शरीर से हर जगह रक्त बह रहा था, उसके हाथ भी काट दिए गए थे और उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट गई थी। एल्डर ने घृणा भरी नजरों से दक्ष को देखा। दक्ष ने आखिरी बार मुस्कुराकर उन घृणित आंखों को कुछ अच्छा देखने का मौका दिया, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसने अपनी तलवार घुमाई और एक ही झटके में बुजुर्ग का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी ओर सर्प सम्राट ने भी सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला था इससे पहले कि वह लन चेन की ओर उड़े। क्या आप बीमार है या कुछ और? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा। क्यों? सर्प सम्राट ने पूछा। तुम्हें इतना चुप देखकर अजीब लग रहा है, तुमने आज डींग भी नहीं मारी, नहीं दुश्मनों को कोसा, तुम निश्चित रूप से बीमार हो। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। तुम बीमार हो? तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है, मैं अपनी नींद में था और तुम मुझे उस कचरे को संभालने के लिए बाहर ले आए। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मेरा मूड कैसा होगा? मुझे वापस भेज दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे पूर्वजों को कोसना शुरू कर दूं। सांप सम्राट ने चिड़चिड़ा। हे भगवान, शांत हो जाओ,
अब तुम जब तक चाहो सो सकती हो, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने सर्प सम्राट को उसके पशु क्षेत्र में वापस भेज दिया। ओरियन भी दक्ष के पास गया। दक्ष ने ओरानो पाते हुए कहा, अच्छा काम किया रान, उसने ओरानो क्षेत्र में वापस भेज दिया। उसने युद्ध की बांसुरी और उसके हथियारों को भी अपने भंडारण वलय में रख लिया। वह बुजुर्गों के शव के पास गया और उनकी उंगलियों से अंगूठियां उतार ली। बुजुर्गों के पास कुछ अच्छे संसाधन होने चाहिए, उन्हें इकट्ठा करना अच्छा रहेगा। जो मेरे काम के नहीं है मैं उन्हें कबीले को दे सकता हूँ, इससे कबीला और मजबूत होगा, उसने बड़बड़ा हुए कहा और हर बुजुर्ग की अंगूठी ले ली। दक्ष ने सभी अंगूठियां रख ली और चू मियाओ की ओर चलना शुरू कर दिया, जो अभी भी पीछे खड़ा था। चू मियाओ को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। दक्ष उसकी ओर बढ़ रहा था, तभी उसे अचानक दर्द महसूस होने लगा। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और हर सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि वह जोर से चिल्लाने लगा। वह बोल नहीं सकता था और अपना शरीर हिला भी नहीं सकता था, लेकिन दर्द अभी भी उतना ही तीव्र था। उसकी साधना पुनः सामान्य हो गई। वह एक बार फिर छठ चरण का पृथ्वी क्षेत्र साधक बन गया। दक्ष जमीन पर लेटा हुआ मन ही मन चिल्ला रहा था। दर्द के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बंद हो गया हो और वह केवल अपने दिमाग और आंखों का ही उपयोग कर सकता हो। दर्द ऐसा था मानो उससे हर सेकंड हजारों सुइयां चुभ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर ठंडा पड़ रहा था। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? चने दक्ष की ओर दौड़ते हुए कहा। जुन, क्या हो रहा है? दक्ष ने मन ही मन डरते हुए जुन से पूछा। मुझे नहीं पता, ये या तो युद्ध की बांसुरी का उपयोग करने का साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर यह कि आपका शरीर अचानक से ताकत में हुई वृद्धि को संभाल नहीं पाया। मुझे लगता है कि यह पहला विकल्प होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर इतना कमजोर नहीं है। आपके पास दानव सम्राट का शरीर और मास्टर का रक्त है। आपका शरीर निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, जुन ने कहा। उन्होंने कहा, यह बांसुरी के प्रयोग का दुष्परिणाम होगा। दक्ष को इतना दर्द हो रहा था जितना उसने पहले सिर्फ एक बार महसूस किया था। यहाँ तक कि जब उसके दिल के दानव ने उसे प्रताड़ित किया था तब भी उसे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसे इतना दर्द सिर्फ एक बार महसूस हुआ था जब म्यू ने डार्क सोल सेट में उसकी मार्शल सोल को निशाना बनाया था। तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में क्यों नहीं बताया? दक्ष ने जमीन पर लेटते हुए पूछा। चू मियाओ उसके पास आए और उसे उठा लिया। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अरे तुम ठीक तो हो? अचानक क्या हुआ? कुछ तो बोलो, उसने उससे कहा। उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष अचानक क्यों गिर गया। इस लड़ाई में उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मुझे भी इस दुष्प्रभाव के बारे में पता नहीं था, जुन ने जवाब दिया। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और दक्ष को कुछ राहत मिली, लेकिन वह अभी भी अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि किसी ने इसे दक्ष सेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया था? अगर इसके इस्तेमाल के 10 मिनट बाद ही ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से उससे कहा। मैं वास्तव में नहीं जानता था। दक्ष सेन ने एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया जिसने इस बांसुरी का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने उसे 10 मिनट से भी कम समय में मार डाला। शायद इसीलिए हमें इसके दुष्प्रभाव नहीं दिखे, जून ने दक्ष को जवाब दिया। अब तक सारा दर्द खत्म हो चुका था, लेकिन दक्ष का शरीर अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं था। अगर तुमने उस आदमी को इस खतरनाक बांसुरी से मारा है तो तुम्हें बांसुरी ले लेनी चाहिए थी। इसके बारे में कुछ पता लगाए बिना इसे वहीं नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ तक कि संप्रदाय ने भी इसके किसी दुष्प्रभाव का उल्लेख नहीं किया था। दक्ष ने कहा, क्या तुम सुन रही हो? तुम लकवाग्रस्त तो नहीं हो? चू मियाओ ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष की आंखें खुली हुई थी लेकिन वह अपना शरीर नहीं हिला रहा था या उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे तुम्हें प्रदाय में ले जाना है, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। चू मियाओ ने दक्ष को अपने विंग टाइगर के पास ले जाकर खड़ा होने में मदद की। वह उसके पीछे बैठ गई और उसे गिरने से बचाने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। पंख वाले बाघ ने हवा में उड़ान भरी और लंग चेन को उठा लिया। हमने बांसुरी तो ले ली, लेकिन दक्ष सेन ने उसे बिना इस्तेमाल किए ही एक लड़की को उपहार में दे दिया। मुझे नहीं पता कि वह बांसुरी यहाँ कैसे आए। नहीं, मुझे इसके दुष्प्रभावों के बारे में पता है, मैंने खुद पहली बार ऐसा देखा है। जुन ने उससे कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस चीज का असर खत्म होगा या नहीं। मुझे फिर से उस क्लींजिंग लिक्विड की जरूरत है। काश मैं उसे इकट्ठा कर पाता। दक्ष ने सोचा, अगर तुमने इसे इकट्ठा भी कर लिया होता तो क्या तुम इसका इस्तेमाल कर पाते? तुम अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और नहीं बोल सकते। अंगूठी से उस चीज को निकालकर पीना तो दूर की बात है, लेकिन चिंता मत करो। भले ही इस वस्तु का यह अज्ञात दुष्प्रभाव था, लेकिन यह निश्चित रूप से ठीक हो जाना चाहिए। संभवतः संप्रदाय में वापस लौटने से पहले जुन ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर होगा। वहां पहुंचने के बाद परेशानी हो सकती है क्योंकि मियाओ वहां होगी। मुझे चू मियाओ से इस बारे में कुछ बातें करनी होंगी। दक्ष ने सोचा। वे डार्क सोल संप्रदाय की ओर उड़ते रहे और यहाँ तक कि धधक दे सूर्य साम्राज्य के पास से भी गुजरे। दक्ष महल
महल की ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं हिला सका। उसने पहले ही बीस्ट हॉल और अन्य संप्रदायों के सभी लोगों को मार डाला था और कोई भी उसकी लड़कियों के बारे में नहीं जानता था जो धधक से सूर्य साम्राज्य के शाही महल में रह रही थी। वह लैंग जिंग से निपटने के बाद वापस आने के लिए दृढ़ था और फिर वे यहाँ से जा सकेंगे। उसके पास कुछ चीजें भी थी जिनमें उसे उनकी मदद करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से उस दोहरी साधना तकनीक को प्राप्त करने के बाद जो उन सभी के लिए उपयोगी थी। दक्ष ऐसे बैठा रहा मानो उसे लकवा मार गया हो, जबकि वे अधिकांश रास्ता तय करते रहे। पूरे रास्ते में चू मियाओ उसे बताती रही कि वह ठीक हो जाएगा, संप्रदाय निश्चित रूप से उसे ठीक करने में सक्षम होगा। भले ही उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह दक्ष को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह खुद शांत नहीं थी। वे दिन रात यात्रा करते रहे, 24 घंटे बीत चुके थे और दक्ष अभी भी चलने में सक्षम नहीं था। चू मियाओ ने अपने जानवर को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका और ना ही आराम किया, क्योंकि वह दक्ष को वापस लेने की जल्दी में थी। एकमात्र चीज जिसने उसे अभी भी शांत रखा था वह ये थी कि वह दक्ष की आंखों में चमक देख सकती थी, वह उसकी सांसों को भी महसूस कर सकती थी जो स्थिर थी। 1 और घंटा बीत गया। दक्ष अभी भी सोच रहा था कि क्या वह समय पर ठीक हो पाएगा या नहीं। तभी उसे अपनी उंगली में सनसनी महसूस हुई। उसने उसे हिलाने की कोशिश की और वह हिलने लगा। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अभी भी नहीं हिले, जैसे दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे ठीक होने में बहुत देर नहीं हो जाएगी, उसने सोचा। 1 और घंटा बीतने के बाद दक्ष अंततः अपने शरीर को हिलाने में सक्षम हो गया। मैं हिल सकता हूँ, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, उसने चू मियाओ से कहा जो अभी भी उसे मजबूती से गले लगा रही थी। अच्छा ठीक है, क्या तुम सच में ठीक हो? चू मियाओ ने दक्ष पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए पूछा। हाँ अब मैं ठीक हूँ, बस उस शक्ति का उपयोग करने के कुछ दुष्प्रभाव है जो मेरे पास नहीं है, दक्ष ने उसे उत्तर दिया। उसने अपने शरीर को इस तरह से समायोजित किया कि वह बेहतर बैठने की मुद्रा में आ सके। उसने अपनी बाहें फैलाई जिन्हें वह लंबे समय से हिला नहीं पाया था। उसे अपने शरीर का फिर से उपयोग करने में सक्षम होने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। खैर चलो महत्वपूर्ण बातों पर वापस आते हैं। हम संप्रदाय में वापस जा रहे हैं और आप जानते हैं कि मियाओ वहां होगी। मैं चाहता हूं कि आप संप्रदाय को ठीक वही बताएं जो मैं कहता हूं, हम उन्हें नहीं बता सकते कि वास्तव में क्या हुआ था, उसने चू मियाओ से कहा। ओह ठीक है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? चू मियाओ ने उससे पूछा। उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसने क्या योजना बनाई है। दक्ष ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह आज उससे करवाना चाहता था। उसने उसे पूरी जानकारी दी कि संप्रदाय में पहुंचने पर उसे क्या होने की उम्मीद है और उन्हें किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। चू मियाओ उस योजना को लेकर हैरान था और थोड़ा अनिश्चित भी था। क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? इससे उसे नुकसान हो सकता है, उसने बीच में ही टोक हुए कहा। उसे नहीं लगा कि यह एक अच्छा विचार है। दक्ष ने उसकी ओर क्षण भर के लिए देखा, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, यह एक परीक्षा की तरह था और तुम जानती हो कि उसने इसमें कैसा प्रदर्शन किया। न केवल मुझे बल्कि उसने तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया। उसे उसके स्थान पर लाने के लिए उसे एक छोटी सी छड़ी मिलनी चाहिए, दक्ष ने उसे उत्तर दिया। ये समझ में आता है, ठीक है मैं आपके नेतृत्व का पालन करूंगी। चू मियाओ ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। उनका उड़ने वाला जानवर डार्क सोल संप्रदाय की ओर उड़ता रहा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें वह बोलने वाला सांप कहाँ मिला? वह बहुत शक्तिशाली था, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी किसी चीज को कैसे वश में कर सकते हो। चू मियाओ ने कुछ समय बाद दक्ष से पूछा। मैंने उसे बहुत पहले पाया था, उस समय वह इतना मजबूत नहीं था, दक्ष ने उसे उत्तर दिया। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने उसे डार्क सोल संप्रदाय में पाया था जब वह उसे उस स्थान पर ले गई थी जहां संप्रदाय द्वारा पकड़े गए जानवरों को रखा गया था। यदि वह उसे वहां नहीं ले जाती तो शायद उसकी मुलाकात सा राजा से भी नहीं होती। हो तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा जानवर तब मिला जब वह कमजोर था। मैंने तो ऐसे जानवर के बारे में भी नहीं सुना जो हमारी तरह बात कर सकता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारी अजीब चीजें हैं, कुछ भी संभव है। चू मियाओ ने कहा, ये सच है। खैर मुझे उम्मीद है कि तुम योजना को समझोगी। मुख्य बात ये होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पॉइंट से बाहर नहीं निकलोगे, दक्ष ने उससे कहा। मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पकड़ा ना जाऊं, चू मियाओ ने उसे जवाब दिया। अच्छा, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वे वापस उड़ते रहे। समय बीतता रहा, दिन रात में बदल गया और रात फिर दिन में बदल गई। उन्होंने बीच रास्ते में कुछ देर आराम भी किया। दक्ष चाहता था कि जब वह संप्रदाय में प्रवेश करे तो वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। कुछ और समय तक यात्रा करने के बाद अंततः उन्हें कुछ दूरी पर अपने संप्रदाय की एक झलक दिखाई दी। डार्क सोल सेट हमेशा की तरह राजसी लग रहा था, कहीं बीच में प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ। वे संप्रदाय के परिसर में घुस गए। संप्रदाय के पहरेदार ने उन्हें रोक लिया और उनके बैज देखने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। शिष्य बैज की एक और विशेषता ये थी कि इससे ये पता लगाने में मदद मिलती थी कि व्यक्ति वास्तविक शिष्य है या कोई छद्म शिष्य। शिष्य बैज में हल्की चमक होती थी
थी जब वे साधक के पास होते थे। अगर कोई उन बैच को चुरा भी लेता था तो उनका प्रतिरूपण करना लगभग असंभव था, क्योंकि जब भी कोई और बैच पकड़ता था तो उनकी चमक चली जाती थी। उनके बैच की जांच के बाद उन्हें संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति दिलाई गई। वे मियाओ की तुलना में आधे दिन देर से आए थे, जो उनसे पहले संप्रदाय में वापस आ गई थी। उसने पहले ही संप्रदाय के गुरु को घटनाओं के बारे में अपनी व्याख्या दे दी थी। लैंग जिन को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि दक्ष मर चुका है। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष दूसरों को मारने के लिए अपनी सीमा से बाहर निकल जाएगा, जबकि उसे लैंग जिन द्वारा दिया गया विशेष मिशन मिला हुआ था। उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर थी। मियाओ ने उसे सब कुछ बता दिया था जो हुआ था, लेकिन अंत की घटनाओं को बदल दिया था। उसने कहा कि उसने और चू मियाओ को बचाने की कोशिश की। जब दूसरे बुजुर्ग उनके खिलाफ थे तब भी वह उनके लिए खड़ी रही, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह उन्हें बचा नहीं सकी। वह केवल उनके मारे जाने के बाद ही जा सकती थी। लैंग जिन दक्ष और अन्य लोगों को ना बचाने के लिए उस पर क्रोधित था। वह इतना क्रोधित था कि उसने लगभग मियाओ पर हमला कर दिया था। उसे संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर्स ने रोका और वापस खींच लिया। सच तो यह था कि वह और भी क्रोधित था, क्योंकि वह अब दक्ष को नहीं देख सकता था। उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई थी और उसने इसके लिए मियाव को दोषी ठहराया। बड़े बुजुर्गों ने उसे रोक लिया और उसे शांत करने के लिए दूर ले गए। लैंग जिन को अभी चर्चा हॉल से बाहर निकाला ही गया था कि दक्ष और चो मियाओ उड़ते हुए जानवर पर सवार होकर वहां पहुंच गए। क्या कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वे क्या देख रहे थे। अकेले लैंग जिन, यहाँ तक कि अन्य ग्रैंड एल्डर भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे क्या देख रहे थे। उन्होंने अभी अभी मियाओ का दावा सुना था कि उसने उन्हें मरते हुए देखा था और वह उन्हें बचाने में असमर्थ थी, लेकिन वे उनकी आंखों के सामने थे। दक्ष चू मियाओ के साथ से पहले उत्तरा, आप जीवित हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पूछा, क्यों, क्या मियाओ उस गद्दार ने तुम्हें कुछ और बताया था। दक्ष ने उससे पूछा, गद्दार तुम्हारा क्या मतलब है। लैंग जिन ने पूछा, उसने हमें मार डाला और हमें पीछे छोड़ दिया। उसने सारे खजाने भी ले लिए। अगर मानसियाली ने हमें नहीं पाया होता और सही समय पर हम पर अपनी जीवन देने वाली गोलियां का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हम दोनों मर चुके होते। दक्ष ने अपने चेहरे पर नफरत भरी नजर के साथ दावा किया, मानसी आंगली, क्या तुम शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय के मुख्य शिष्य के बारे में बात कर रहे हो। वह तुम पर अपनी जीवनदायी गोलियां क्यों इस्तेमाल करेगा। एक बड़े बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर संदिग्ध भाव से पूछा। दक्ष की जगह चू मियाओ ने इस सवाल का जवाब दिया। दक्ष ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी और जानता था कि उससे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। उसने चू मियाओ से कहा था कि वह इस सवाल का जवाब दे ताकि उनकी कहानी ज्यादा प्रामाणिक लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ भाई चेन ने दिव्य स्वर संप्रदाय के अंदर उसकी जान बचाई थी और उन्होंने दोस्ती कर ली थी। चू मियाओ ने उत्तर दिया, खैर, मैंने सुना है कि मां सांगली का व्यक्तित्व अपरंपर है। उसके लिए अपरंपर कारणों से बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करना कोई अजीब बात नहीं है। एक बड़े बुजुर्ग ने उनकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। तो मियाओ ने हमसे झूठ बोला। मुझे उसकी बातें संदिग्ध लगी। अगर उसने 17 बुजुर्गों से उन्हें बचाने की कोशिश की और असफल रही तो वह बिना किसी नुकसान के कैसे बच सकती थी। अब ये बात समझ में आती है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह ऐसा करेगी। कितनी बड़ी गलती है। लालच ने उसे अपना रास्ता भटका दिया है। बड़े बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए आह भरी, तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था। वह महिला मरने लायक थी। लैंग जिन ने खुद को उनके हाथों से छुड़ाते हुए कहा, शांत हो जाओ जिन, उससे सजा मिलेगी। चलो बस उसका सामना करते हैं। ग्रैंड एल्डर ने दक्ष की दिशा में देखने से पहले लैंग जिन से कहा, मेरे पीछे आओ। मियाओ, संप्रदाय गुरु और कुछ अन्य लोग अभी भी चर्चा हॉल के अंदर आपस में बात कर रहे थे। संप्रदाय गुरु को इस बात का बहुत दुख था कि मुजैन दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर जीवित नहीं बच पाया। हालांकि वह जानती थी कि उसे वहां भेजना जोखिम भरा था और यह खतरनाक था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह मर जाएगा। उसके बचने की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए थी, खासकर तब जब उसके पास इतने सारे संसाधन थे जिनका इस्तेमाल उन पर किया जा रहा था। वास्तव में यहाँ तक कि उसकी मार्शल आत्मा भी उस चीज का उपयोग करके मजबूत हुई थी जिसे संप्रदाय के गुरुओं की पिछली पीढ़ियों ने भविष्य के लिए बचा कर रखा था। उसने इतने कीमती संसाधन का इस्तेमाल किया और किस लिए। मुझन को जीने के लिए कुछ अतिरिक्त महीने देने के लिए। अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा था। अगर उसे पता होता कि वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में मर जाएगा तो वह उसे वहां नहीं भेजती, या कम से कम वह अपने संप्रदाय के सबसे बड़े खजाने का इस्तेमाल उन पर नहीं करती। अब उसने अपने शिष्य को खो दिया था और साथ ही संप्रदाय का सबसे कीमती खजाना भी खो दिया था। इस बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। मुझे पता है कि अगर तुम कुछ और कर सकते थे तो तुम उसे करते। इसके अलावा सभी को मारने के लिए दक्ष का दोष है। अगर उसने सिर्फ धार्मिक संप्रदाय के शिष्यों को मार दिया होता तो ठीक होता, लेकिन दुष्ट संप्रदायों के शिष्यों को मारना सिर्फ मौत की तलाश करना था। संप्रदाय के गुरु ने कहा, हाँ, उसे वहां कोई खजाना भी नहीं मिला। इसके बजाय उसने बस आगे बढ़कर ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी। यह अफसोस की बात है कि हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दिया, लेकिन अगर वह उसका व्यक्तित्व था तो मुझे हमारे
संप्रदाय द्वारा उसे खोने से कोई परेशानी नहीं है। ग्रैंड एल्डचू ने मियाव से कहा। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में उसने जो कुछ किया उसे सुनने के बाद वह दक्ष पर काफी क्रोधित था। ग्रैंड एल्डचू को दक्ष पहले भी पसंद नहीं था। जब उसे पता चला कि दक्ष ने मो की मार्शल आत्मा को नष्ट कर दिया था, वह संप्रदाय के गुरु के प्रति भी वफादार था, यहाँ तक कि उसने अपने शिष्य पर संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण खजाने का इस्तेमाल किया, तब भी वह वहां मौजूद था। मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी इसका पछतावा है। अगर मेरी जान से उनकी जान बच जाती तो मैं एक सेकंड भी सोचे बिना अपनी जान दे देती। कम से कम चू मियाओ बच जाती। मियाओ ने नीचे देखते हुए आह भरी। वह कुछ और बोलने ही वाली थी कि किसी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा अभिनय कर सकते हो, लेकिन ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। अपनी जान देकर हमारी जान बचाना, क्या तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जान ले लोगे? उसने किसी की उपहासपूर्ण आवाज सुनी। उसने उस आवाज को पहचान लिया जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पीछे देखा और दक्ष को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तुम अभी भी जीवित कैसे हो? तुम्हें बचना नहीं चाहिए था, मी ने आश्चर्य से कहा। जब उसने दक्ष को देखा, दक्ष सही था। मैं उन्हें जीवित देखकर तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं देख रहा हूँ, इसके बजाय मैं तुम्हारा डर देख रहा हूँ। मियाओ, तुमने वास्तव में कुछ गलत किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, प्रधान महापुरुष ने मियाओ से कहा। मियाओ ने प्रधान बुजुर्ग के शब्दों को गलत समझा और सोचा कि वह उसे शिष्यों को मरने के लिए छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उन्हें सुरक्षित वापस ला पाती। उसने कहा। उसका मतलब यह था कि जब उसका सामना सभी विरोधी बुजुर्गों से होगा तो उसके पास उन्हें सुरक्षित वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन जिन बुजुर्गों ने दक्ष के शब्द सुने थे, उन्हें यह एक स्वीकार रोकती की तरह लगा। निसंदेह आप उन्हें सुरक्षित वापस नहीं ला सकते थे। यदि आप उन्हें वापस ले भी आते तो आप सभी खजाने अपने पास कैसे ले जा सकते थे? एक बड़े बुजुर्ग ने कहा। मियाओ, तुमने हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा अपराध किया है। तुम शिष्यों की संपत्ति चुराने के लिए उनकी हत्या कर रहे थे। वास्तव में इस बार तुमने शिष्यों को उन खजान को चुराने के लिए मारा जो संप्रदाय के होने चाहिए थे। जो और भी गंभीर है, तुमने इसके बारे में झूठ भी बोला। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने उनके खजाने चुराने के लिए एक कहानी गढ़ी थी? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने उनके खजाने को ले लिया और उन्हें उन बुजुर्गों द्वारा मारे जाने के लिए छोड़ दिया? उन्हें तो एक भी खजाना नहीं मिला था। मियाओ ने गुस्से से जवाब दिया। सचमुच तो जब उन्होंने तुम्हें बताया कि उन्हें युद्ध की बांसुरी मिल गई है, तब तुमने उन पर हमला नहीं किया? प्रधान बुजुर्ग ने पूछा। दक्ष ने उन्हें बताया था कि मियाओ ने उन पर तब हमला किया जब उसने उसे उन खजानों के बारे में बताया था। उसने कुछ खजानों के नाम भी बताए थे। क्या युद्ध की बांसुरी में झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने मुझे युद्ध की बांसुरी के बारे में कभी नहीं बताया, मियाव ने कहा। प्रधान बुजुर्ग ने उसकी प्रतिक्रिया सुनकर आह भरी। उसे उस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। संप्रदाय गुरु और ग्रैंड एल्डरचू भ्रमित होकर किनारे पर खड़े थे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे विस्तार से बताओ, संप्रदाय प्रमुख ने प्रधान बुजुर्ग से पूछा। हुआ ये था कि उसने हमसे झूठ बोला। कि असल में क्या हुआ था? अन्य बुजुर्गों द्वारा उन पर हमला करने जैसी कोई बात नहीं थी। वास्तव में बहस और दक्ष द्वारा उन्हें मारने की पूरी बात झूठ थी। वे बिना किसी विवाद के सुरक्षित रूप से वहां से चले गए, लेकिन जब वे बीच रास्ते में थे तो दक्ष ने उसे अपनी यात्रा और उन्हें मिले अद्भुत खजानों के बारे में बताया। तभी उसने उन पर हमला किया। उसने उन्हें मार डाला और पीछे छोड़ दिया। प्रधान बुजुर्ग ने समझाया। ये झूठ है। अगर मैंने उन्हें मार दिया तो वे जीवित कैसे रह सकते हैं? यह मुझे दोषी ठहराने की उसकी योजना है, मियाओ ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर यह उनकी योजना है तो यह एक अच्छी योजना है, क्योंकि मैं जिस भी कोण से देखूं तुम झूठे लगते हो। तुम्हारी कोई भी कहानी समझ में नहीं आती। तुमने दावा किया कि वे मर चुके हैं, लेकिन वे हमारे सामने खड़े हैं। तुमने दावा किया कि उन्होंने हर दूसरे शिष्य को मार डाला। अगर यह सच है तो क्या दूसरे संप्रदाय उन्हें जीवित रहने देंगे? वे उसके शरीर को भी नहीं छोड़ेंगे? या तुम ये कह रहे हो कि वह उन संप्रदायों के बुजुर्गों से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत था? प्रधान बुजुर्ग ने मियाव से पूछा। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि जब लंगचेन ने मास आंगली को मार डाला और उन्हें छोड़कर चली गई तो उसने उसकी मदद की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ और वह उनसे कैसे बच निकला। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला कि 17 एल्डर्स अपने शिष्यों की हत्या के लिए उसे मारना चाहते थे। मैंने गलती की क्योंकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। नहीं, मैंने कोई खजाना लिया। मियाओ ने कहा। हार मान लो मियाओ, चाहे तुम कितनी भी बार अपनी कहानी बदल लो, सच्चाई नहीं बदलने वाली है, बड़े बुजुर्गों ने कहा। प्रधान बुजुर्ग ने संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा। यदि आप अब भी उसे दंडित नहीं करते और सच्चाई को नहीं देखते तो मुझे सचमुच निराशा होगी कि हमारा संप्रदाय क्या बन गया है। उन्होंने संप्रदाय गुरु से कहा। हाँ, उसे दंडित किया जाना चाहिए और हमें उससे युद्ध की बांसुरी का स्थान पता करना चाहिए। संप्रदाय गुरु को न्यायपूर्ण होना चाहिए और पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह मियाव के करीब है। अन्य ग्रैंड एल्डर्स ने भी इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी। उन सभी का मानना था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी कहानियों में सबसे ज्यादा प्लॉट छेद थे। भले ही उसने उसे नहीं मारा हो, लेकिन वह खुद इस बात से सहमत थी कि उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, जो अपने आप में एक अपराध था। उन सभी ने सोचा कि उसने उस अपराध को स्वीकार नहीं किया होगा जब तक कि उसने जो वास्तविक अपराध किया था वह बहुत बुरा न हो, जो समझ में आता है क्योंकि उसने शिष्यों को मार
मार डाला था। धीरे धीरे अधिकांश बुजुर्ग उसे दंडित करने की मांग करने लगे। मियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कोई भी उसकी कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे उस चीज की सजा देने की मांग कर रहा था जो उसने की ही नहीं, और उसे अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो रहा था। वह देख सकती थी कि ज्यादातर ग्रैंड एल्डर हमारे खिलाफ थे। उसने सोचा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उस पर विश्वास कर सकता है, और वह है संप्रदाय का गुरु। इस स्थिति में सिर्फ वही उसे बचा सकता है। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मियाव ने संप्रदाय गुरु की ओर देखा और उससे विनती भरे लहजे में कहा। संप्रदाय की गुरु ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। वह दक्ष से नफरत करती थी और इसलिए वह याव को दंडित नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगभग सभी लोग उसे दंडित करने की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके पक्ष में खड़े महान बुजुर्ग भी उसे दंडित करने की मांग कर रहे थे। मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस मामले पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है। मियाव को अभी तक सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे घर में नजरबंद रखा जाएगा। संप्रदाय के गुरु ने कहा, क्या तुम सच में उसे जेल में भी नहीं डालने वाले हो? क्या तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो? जब तुमने दक्ष को म्यू के खिलाफ कप्तान का पद पाने के लिए भेजने का फैसला किया तब मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि वह दानव रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। मुझे पता था कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम अपने शिष्य के प्रति पक्षपाती हो, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। फिर भी तुम फिर से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने जा रहे हो, वह भी इतनी बेशर्मी से हम सबके सामने। लैंग जिंग ने गुस्से में कहा। हालांकि वह ज्यादातर समय अपना गुस्सा दिखा रहा था, उसे एहसास हुआ कि यह सभी को उसके खिलाफ करने का सही मौका था। लैंग जिंग, तुमने संप्रदाय के गुरु से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता हो? ग्रैंड एल्डर चू ने जवाब दिया, तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि लैंग जिंग के शब्द कुछ हद तक कड़े थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाह रहा है और मैं उसकी बात से सहमत हूं। किसी ने उसके शिष्य को मारने की कोशिश की। अगर ऐसा हमारे शिष्यों के साथ हुआ होता तो हम में से कौन ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करता? इतना कुछ होने के बाद भी संप्रदाय के गुरु को उसका पक्ष लेते देखना गलत है। प्रधान बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उसे आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ही हम खजानों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी कहानियां कथानक में छेद से भरी है। ये स्पष्ट है कि उसने झूठ बोला है। अगर वह कुछ नहीं छिपा रही होती तो झूठ नहीं बोलती। उसने खजाने के लिए ऐसा किया होगा। युद्ध की बांसुरी आखिरकार दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक है। इस चर्चा में बड़े बुजुर्ग और भी अधिक सक्रिय हो गए। उन्होंने इस विषय को जाने नहीं दिया। अब संप्रदाय प्रमुख पर दबाव था। 90% से अधिक बुजुर्ग चाहते थे कि उसे कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, मामले पर पुनर्विचार करने के बाद संप्रदाय गुरु अपना फैसला बदलने ही वाले थे कि मियाव ने उन्हें रोक दिया। रुको, मैं साबित कर सकती हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। मियाव ने कहा। हर कोई उसे उत्सुकता से देखता है, यहाँ तक कि दक्ष भी इस बात से हैरान था कि वह इस स्थिति में क्या कह सकती है जिससे ऐसा न लगे कि वह चीजों को टालने की कोशिश कर रही है। अगर वह कहती है कि दूसरे संप्रदायों से पूछो तो इसे सिर्फ टालने की रणनीति के तौर पर देखा जाएगा और संप्रदाय इससे परेशान नहीं होगा। ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे। आपको अपने बारे में क्या कहना है? संप्रदाय प्रमुख ने उससे पूछा। हर कोई उसकी ओर देख रहा था और यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। युद्ध की बांसुरी, मैं साबित कर सकती हूँ कि उसे युद्ध की बांसुरी नहीं मिली। हमने उसे केवल वांछित वस्तुओं की सूची दी थी और युद्ध की बांसुरी सूची में सबसे ऊपर की वस्तुओं में से एक थी, लेकिन हमने बांसुरी के दिखने के बारे में नहीं बताया। उससे पूछो कि यह कैसी दिखती है। संप्रदाय के गुरु और बड़े बुजुर्गों ने बांसुरी के विवरण के बारे में पढ़ा होगा। आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह इसके बारे में झूठ बोल रहा है। मियाओ ने कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए आह भरी। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने सबसे खराब बात कही है जो उसे और भी नीचे गिरा देगी। बांसुरी के बारे में उसे नहीं तो कौन जान सकता था? आखिरकार बांसुरी तो उसके स्टोरेज रिंग में थी। आप बांसुरी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये तथ्य कि यह ठीक 30 सेमी लंबी है, या ये तथ्य कि इसकी चौड़ाई 2 सेमी थी, या आप बांसुरी पर आपस में जुड़ी 3 लाल रेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे कुछ अजीब आकर्षक शब्द बना रही है? दक्ष ने उत्तर दिया, ये सही है। मैंने पुस्तक में लाल रेखाओं के बारे में पढ़ा है जो केवल हमारे पुस्तकालय के उच्चतम स्तर पर उपलब्ध है। संप्रदाय के गुरु और मेरे अलावा कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता था। प्रधान बुजुर्ग ने कहा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, दक्ष के पास बांसुरी थी और इसीलिए उसने उसे उससे चुराया और उसे मरा हुआ छोड़ दिया। अगर दक्ष बच नहीं पाता तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। कितनी दुखद बात है। इसके बाद तो लंगचेन पर बुजुर्गों का भरोसा और भी गहरा हो गया। संप्रदाय गुरु ने आह भरी। अब उसके पास बड़ों की बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सारे सबूत मियाओ के खिलाफ थे। अगर वह अब भी नहीं सुनती तो वह अपनी प्रतिष्ठा और उन महान बड़ों का समर्थन खो देगी जो अभी भी उसके पक्ष में थे। उसने जो कहा वह सही है। युद्ध की बांसुरी बिल्कुल ऐसी ही दिखनी चाहिए। मियाओ, मैं एक फैसले पर पहुंचा हूं। तुम्हें अन्य कैदियों के साथ कैद किया जाएगा। तुम्हें बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि तुम हमें 3 दिनों के बाद भी युद्ध की बांसुरी के स्थान के बारे में नहीं बताती हो तो तुम्हें अपन कर दिया जाएगा। संप्रदाय के गुरु ने घोषणा की। ग्रैंड एल्ड की, आप उसे उसके गंतव्य तक ले जा सकते हैं। संप्रदाय मास्टर ने ग्रैंड एल्डर्स में से एक से कहा। ग्रैंड एल्ड की ने मियाओ को ले लिया और चले गए। तुम फिर से
उससे बचने में कामयाब रही। मुझे नहीं पता कि यह भाग्य है या कुछ और। संप्रदाय गुरु ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने बस मुस्कुराकर उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह देख सकता था कि संप्रदाय के गुरु और प्रधान बुजुर्ग दोनों ही साधना में बहुत ऊंचे थे। वे निश्चित रूप से आकाश क्षेत्र से भी ऊंचे थे। उसे यकीन था कि वे स्वर्ग क्षेत्र के साधक थे। युद्ध की बांसुरी का इस्तेमाल करने पर भी उनके खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह रक्त रेखा परीक्षण पूरा नहीं कर लेता और अपनी ताकत पर प्रतिबंध नहीं हटा लेता। आज बहुत देर हो चुकी है, तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो। अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका तुम्हें जवाब देना है। मैं कल ग्रैंड एल्डर को उन सवालों की सूची के साथ भेजूंगी। संप्रदाय प्रमुख ने जाने से पहले उससे कहा, अच्छा काम है बच्चे, तुमने युद्ध की बांसुरी ढूंढकर बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही हमने या उसे युद्ध की बांसुरी वापस ले लेंगे तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार मिल जाएंगे। प्रधान बुजुर्ग ने जाने से पहले दक्ष की प्रशंसा की। धीरे धीरे सभी बड़े बुजुर्ग वहां से चले गए। चुमियाओ का मालिक भी वहां था, वह चुमियाओ को अपने साथ ले गया। केवल लंग चिन और लंग जिन ही बचे मेरे साथ आओ, लैंग जिन ने कहा। लैंग जिन भी चर्चा कक्ष से बाहर चला गया और दक्ष भी उसके पीछे पीछे चला गया। वे वापस उसके आंगन में चले गए। मुझे वह चीज दे दो, लैंग जिन ने दक्ष से कहा। कौन सी चीज? दक्ष ने पूछा। वह चीज जो तुम्हें लाने के लिए नियुक्त किया गया था, वह हार मुझे दे दो, लैंग जिन ने कहा। मेरे पास हार नहीं है, मुझे वह नहीं मिला। उस कब्र के पत्थर के पास कोई जगह नहीं थी जिसके बारे में तुमने बात की थी। दक्ष ने जवाब दिया, मुझे हार नहीं मिला। दक्ष ने लैंग जिन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे अभी हार दे दो जब तक कि तुम उस जहर का इलाज नहीं चाहते। लैंग जिन ने उस आदमी को पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे इलाज देंगे। मैंने आपके दिए गए निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे वह चीज नहीं मिली जिसका आपने उल्लेख किया था। किसी ने स्पष्ट रूप से आपको गलत जानकारी दी है। दक्ष ने जवाब दिया, यह संभव नहीं है कि यह जानकारी गलत हो। लैंग जिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? बेशक जानकारी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य ने आपको जानकारी दी है। दक्ष ने अपना सिर उठाते हुए कहा, उसने पहले ही सांप सम्राट को बता दिया था कि जैसे ही उसे बुलाया जाएगा उसे लैंग जिन को पंगु बनाना होगा। लेकिन दक्ष अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस कमरे में लैंग जिन अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो छाया में छिपा था। उन्होंने सांप सम्राट को बाहर नहीं निकाला और केवल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये जानकारी किसने दी, मैं इतना कह सकता हूँ कि यह जानकारी झूठ नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाधि पत्थर वहां ना हो, लैंग जिन ने कहा। संप्रदाय बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा था। नक्शा पूरी तरह से गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे संप्रदाय ने अपने सभी स्थान बदल दिए हो सकता है कि आपने जिस जगह का जिक्र किया हो वह किसी दूर की जगह पर चली गई हो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे वह जगह नहीं मिली। दक्ष ने अपनी मासूमियत बरकरार रखी। लैंग जिन ने छाया की दिशा में देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि लड़के के असफल होने की कोई संभावना नहीं है? हमारे पास ये पता लगाने का एक अवसर था और उसने उसे बर्बाद कर दिया। मैं अपने मालिक को कैसे जवाब दूंगा? एक बूढ़ा आदमी छाया से बाहर आया। दक्ष ने चौंकन का नाटक किया, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि वहां कोई व्यक्ति है। दक्ष, मुझे कहना होगा कि तुमने मुझे निराश किया है। मुझे लगा था कि तुम जो कुछ भी कर सकते हो उससे कर पाओगे। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें जहर से मरते देखना चाहता हूँ या खुद तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, लैंग जिन ने दक्ष से कहा। वह स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसे कैसे मारोगे। जो चीज मैं चाहता हूँ वह मेरे हाथ में नहीं है। मैं उस जगह पर अपने ने आकाओं को कैसे जवाब दे सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने लैंग जिन से कहा। मैं लैंग जिन को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। मैं पहले से ही उस क्रोध को देख सकता हूँ जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। दक्ष ने बूढ़े आदमी को देखा। वह देख सकता था कि वह आदमी संप्रदाय के गुरु और प्रधान बुजुर्ग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी वह बड़े बुजुर्गों से ज्यादा ताकतवर था। मुझे खेद है पिताजी, मैंने आपको निराश किया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वह हार नहीं मिला। वह निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। मुझे बस एक और चीज की जांच करने दीजिए ताकि मैं सुनिश्चित हो जाऊं, लैंग जिन ने उत्तर दिया। उसने एक छोटी सी फॉर्मेशन डिस्क निकाली। दक्ष ने उस डिस्क को पहचान लिया। ये वही डिस्क थी जिसे उसने पहले देखा था। लैंग जिन ने दक्ष को इस डिस्क के बारे में बताया था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो उसे किसी खंडहर में मिली थी। अगर कोई व्यक्ति डिस्क को अपने हाथ में लेकर कुछ वादा करता है तो वह एक बाध्यकारी वादा होता है। अगर वादा करने वाला व्यक्ति अपना वादा पूरा नहीं करता तो वह मर जाएगा, कम से कम लैंग जिन ने उसे यही बताया था। इसे पकड़ो। लैंग जिन ने डिस्क को दक्ष की ओर फेंका। दक्ष ने डिस्क पकड़ ली। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ, लैंग जिन ने कहा। शपथ लो कि तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। दक्ष ने डिस्क की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। किसी भी बात की चिंता मत करो, शपथ लो, जुन ने दक्ष से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं सच
सच बताऊं तो क्या मैं मुसीबत में नहीं पड़ जाऊंगा? दक्ष ने उससे पूछा। डिस्क सक्रिय नहीं है, मैं जो देख सकता हूं उससे लगता है कि इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई है। पिछली बार जब उसने तुम पर डिस्क का इस्तेमाल किया था तब भी इसमें कुछ ऊर्जा रेखाएं काम कर रही थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। सामान्य लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ ये चीज काम नहीं कर रही है। जुन ने दक्ष से कहा, क्या हुआ, डर गए? तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो, लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक बूढ़ा आदमी भी कुछ संदिग्ध हो गया था। मैं दक्ष शपथ लेता हूँ कि मैं अपने सामने खड़े दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दक्ष ने शपथ ली। लैंग जिंग हैरान था कि दक्ष ने इतनी अचानक शपथ ले ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल में विश्वास था कि दक्ष के पास हार है। जब उसने शपथ के बारे में बात की तो वह दक्ष के चेहरे पर झिझक देख सकता था। उसे लगा कि वह इसके बारे में चिंतित था। लैंग जिंग ने चेहरे पर सख्त भाव के साथ दक्ष को देखा। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास वह हार है जिसे ढूंढने के लिए मैंने तुमसे कहा था? लैंग जिंग ने पूछा। नहीं, दक्ष ने चेहरे पर कोई चिंता लाए बिना जवाब दिया। क्या तुम्हें वह हार दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर मिला? लैंग जिंग ने पूछा। मैंने नहीं सोचा, दक्ष ने जवाब दिया। लैंग जिंग ने बस लंचेन को खाली निगाहों से देखा। वह बिना मरे झूठ कैसे बोल रहा था जब तक कि यह सच में झूठ न हो? बूढ़े आदमी ने गुस्से से लैंग जिंग को देखा। उसे अब यकीन हो गया था कि लैंग जिंग की योजना विफल हो गई थी। लैंग जिंग, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। मैंने तुमसे कहा था कि इस मिशन पर और लोगों को लगाओ, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक लड़का ही मिला। तुमने मुझसे कहा था कि वह ये कर पाएगा, लेकिन वह असफल रहा। अगर सभी 10 शिष्य इस मिशन पर होते तो वे फैल सकते थे। हमें वह हार पाने का और मौका नहीं मिल सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अब और नाराज होना चाहिए या नहीं। मैं निराश हूँ, बूढ़े आदमी ने लैंग जिंग से कहा और आह भरी। लैंग जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने दक्ष पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। उसने दक्ष को छोड़कर किसी और को इस बारे में बताने का जोखिम नहीं उठाया जिसे उसने उस दिन पाया था जब वह जानवरों के हॉल की शाखा को नष्ट करने गया था। उसने सोचा कि दक्ष मजबूत और तेज है, वह निश्चित रूप से संप्रदाय में सबसे दूर तक पहुंचने और हार लाने में सक्षम होगा, क्योंकि उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। लेकिन वह असफल रहा। पिताजी, मुझे पता है कि मैंने आपको निराश किया है। अब पूरी योजना बर्बाद हो गई है, लेकिन हम अभी भी अपना दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भले ही इसकी तुलना उस हार को पाने से नहीं की जा सकती, फिर भी उसे देने के लिए ये कुछ होगा। लैंग जिंग ने कहा, तुम्हारा मतलब है? हाँ, हम उस कमल को चुरा लेंगे, हम उसे संप्रदाय से ले लेंगे। हमारी मुख्य योजना भले ही विफल हो गई हो, लेकिन मैं अपनी दूसरी योजना को विफल नहीं होने दूंगा। लैंग जिंग जब इस बारे में बात कर रहे थे तो उनका दृष्टिकोण दृढ़ था। वह कमल हार की भरपाई तो नहीं कर सकेगा, लेकिन यह उसके क्रोध को शांत कर सकता है। बुरे आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे हमारी दूसरी योजना के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह हमारे लिए कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए चलो उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लैंग जिंग ने बुरे आदमी से कहा। उसने दक्ष की ओर देखा। तुम मिशन में असफल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी जीने का मौका दे सकता हूं। तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना होगा। लैंग जिंग ने दक्ष से कहा। क्या? दक्ष ने पूछा। आपको संप्रदाय गुरु को मौत के घाट उतारना होगा, लैंग जिंग ने उत्तर दिया। दक्ष को नहीं पता था कि वे कौन सा कमल चाहते हैं, लेकिन वह जानता था कि अगर वे इसे पाने के लिए इतने उत्सुक थे तो यह कोई खजाना ही होगा। कैसे? उसने लैंग जिंग से पूछा। अल्पविराम, इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन योजना सोचूंगा। तुम्हें बस अपना काम करना है और सब कुछ हो जाएगा, लैंग जिंग ने दक्ष से कहा। दक्ष ने असमंजस में उसकी ओर देखा। इस समय वह बस यही चाहता था कि बूढ़ा आदमी चला जाए ताकि वह लैंग जिंग को मार सके और मुकदमा पास कर सके, लेकिन उस बूढ़े आदमी के आसपास होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। तुम्हारे पास वह भ्रम वाली चीज है ना? लैंग जिंग ने पूछा। उसने यह बात पहली बार ही देख ली थी जब उसने दक्ष से लड़ाई की थी। अगर वह सतर्क नहीं होता तो मारा जा सकता था, यहाँ तक कि वह दक्ष के भ्रम को भी नहीं देख पाया था। हाँ, दक्ष ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रयोग संप्रदाय प्रमुख पर करें। जब तक यह उस पर काम करता है तब तक बाकी सब बच्चों का खेल होगा, लैंग जिंग ने कहा। वह भ्रम जानता है? क्या ये काम करेगा? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। उसे इस बारे में पता नहीं था। ऐसा होना चाहिए, उसके भ्रम वास्तव में अच्छे हैं, लैंग जिंग ने बूढ़े आदमी से कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह काम करता है या नहीं, इसे मुझ पर आजमाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। यह उन दोनों को मारने का एक अच्छा अवसर होगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली है। वह सांप सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे यकीन भी नहीं है कि उसका कौशल बुरे आदमी पर काम करेगा या नहीं। मैं अभी उनकी योजना के अनुसार ही चलूंगा जब तक मुझे अवसर नहीं मिल जाता, फिर इस संप्रदाय को अलविदा कह दूंगा। दक्ष ने सोचा। उसने आदमी की ओर देखा और अपने भ्रम के नियम का उपयोग करके बूढ़े आदमी को एक उड़ता हुआ खरगोश दिखाया। दक्ष को अपने दिमाग पर अधिक दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि उसने बूढ़े आदमी पर अपना भ्रम डाला था। भले ही भ्रम काम कर गया, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा था। उनकी खेती में भी अंतर मामूली नहीं था, इसलिए ये तय था ये भ्रम बूढ़े आदमी पर काम कर गया और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका।
हा, ये देखकर आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति इस महाद्वीप पर ऐसा कुछ कर सकता है। यदि असंख्य मृग तृष्णा संप्रदाय को इस लड़के के बारे में पता होता तो वे उसे तुरंत अपना शिष्य बना लेते। एक पृथ्वी क्षेत्र साधक होने के बावजूद एक अर्धचरण स्वर्ग क्षेत्र साधक पर इतनी सफलतापूर्वक भ्रम पैदा कर पाना कोई आसान काम नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने भ्रम के नियम को समझा? मैं असंख्य मृग तृष्णा संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिला हूँ, वे भी यही अध्ययन करते हैं। आश्चर्य की बात है कि तुमने इतनी कम उम्र में भी इतनी गहन समझ हासिल कर ली। अगर मैं तुम्हें गुरु के पास ले जाऊं तो शायद वे खुश हो जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा, बच्चे, अगर तुम ये काम सही से करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पना से भी अधिक उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपने साथ एक बहुत बड़ी जगह पर ले जाऊंगा, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, तुम महानता के लिए किस्मत में लिखे होगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे कहाँ ले चलो? दक्ष ने पूछा। जब तक मौका था वह उस आदमी से और अधिक जानकारी हासिल करना चाहता था। यह एक ऐसी जगह है जो इस पिछड़े महाद्वीप से जुड़ी नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सफल होंगे। अगर आप हमारी मदद भी नहीं कर सकते तो मुझे आपकी मदद करने का कोई कारण नहीं दिखता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। यहाँ ये दमनकारी गोली ले लो, यह एक सप्ताह तक जहर का असर कम कर देगी। यदि तुम हमारी मदद करते हो तो तुम बच जाओगे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, और यदि तुम असफल हो गए तो तुम मर जाओगे। तुम अब वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी तरफ से सब कुछ तैयार होने के बाद क्या करना है और कैसे करना है। लैंग जिंग ने दक्ष से कहा। दक्ष ने कुछ देर तक उनकी ओर देखा और फिर उठकर वहां से चला गया। पिताजी, क्या आप सचमुच उसे हमारे साथ उस जगह ले जा रहे हैं? लैंग जिंग ने बूढ़े आदमी से पूछा। हाँ, तुम नहीं जानते कि वह भ्रम के नियम में कितना महान हो सकता है। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मायरीड मिराज संप्रदाय कोई छोटी जगह नहीं है, ये वहां के अधिपतियों में से एक है। वह लड़का अपने उम्र के अधिकांश शिष्यों की तुलना में भ्रम में अधिक प्रतिभाशाली है। अगर हम उसे अपने साथ ले जा सके तो गुरु निश्चित रूप से हमसे खुश होंगे, बूढ़े आदमी ने कहा, और उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर देखा। दक्ष अपने आंगन की ओर वापस चला गया। रास्ते में उसका चेहरा उदास दिखाई दिया। वह अपने आंगन में वापस आया और अपने शयन कक्ष में चला गया। बस मेरी किस्मत, उस बूढ़े आदमी को मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए कहीं से भी आना पड़ा। अगर वह वहां नहीं होता तो लैंग जिन को मारना बहुत आसान होता। मुझे बस उससे बाहर लाना था। वह लैंग जिन को अपनी जगह पर फंसा लेता और मैं उसे मार सकता था। अब सब कुछ खराब हो गया है। दक्ष ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आदमी संप्रदाय में ही रह रहा था। जब मैं पिछले कुछ समय से लैंग जिन के आंगन में गया था तो वह निश्चित रूप से वहां नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह बिना किसी को पता लगे संप्रदाय को छोड़कर आ सकता है, जो उसकी साधना को देखते हुए अजीब नहीं है। एक आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र साधक संप्रदाय गुरु और प्रधान बुजुर्ग को पहले चरण के स्वर्ग क्षेत्र साधक होना चाहिए। उसने छत की ओर देखते हुए कहा, मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के पास जो कुछ हुआ उसकी खबर संप्रदाय तक पहुंच सकती है। बस एक बात अच्छी है कि डार्क सोल संप्रदाय का स्थान कोई नहीं जानता। खबर आने में निश्चित रूप से काफी समय लगेगा, लेकिन मैं ज्यादा देरी नहीं कर सकता। क्या मुझे आज रात लैंग जिन के घर जाने की कोशिश करनी चाहिए? वह बूढ़ा आदमी हर बार वहां नहीं होता, हो सकता है कि वह रात को वहां ना हो। अगर ऐसा है तो मैं अपनी ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। मैं उसे मार सकता हूं और फिर अपनी ताकत पर लगा प्रतिबंध हटवा सकता हूं। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। वह केवल 5-6 घंटे ही सो पाया और उसकी आंखें खुली। रात के करीब 1 बजे थे। दक्ष बिस्तर से उतरा और आंगन से बाहर चला गया। रात में सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी जो पास के पेड़ों से आ रही थी। ठंडी हवा बह रही थी जिससे पत्ते हिल रहे थे। चांद आसमान में ऊंचा था लेकिन चांद चमक नहीं रहा था। आज बहुत अंधेरा लग रहा था, चांद भी बहुत बड़ा लग रहा था। आज रात आसमान कुछ उदास लग रहा था। दक्ष ने अपनी आत्मिक तलवार निकाली और उस पर पैर रख दिया। तलवार आसमान में ऊंची उड़ गई और अपने साथ लोग चेन को भी ले गई। जब वह आसमान में ऊपर उड़ रहा था तो उसने देखा कि जमीन पर पहरेदार गश्त कर रहे थे। हालांकि पहरेदार आसमान पर नजर नहीं रख रहे थे। आसमान पर नजर रखने वाले पहरेदार को संप्रदाय की सीमाओं पर नियुक्त किया गया था ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति हवा का उपयोग करके संप्रदाय में प्रवेश न कर सके। लेकिन संप्रदाय के अंदर हवा इतनी सख्ती से संरक्षित नहीं थी। पहरेदार कभी कभी ऊपर देखते थे लेकिन वे जमीन पर ज्यादा ध्यान देते थे। दक्ष बिना किसी चिंता के उड़ गया। ये भी अच्छी बात थी कि उसके पास तलवार थी। अब उसे उड़ने के लिए सन डिस्ट्रॉय कंडोर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पंखों की वजह से हवा चलती थी जिससे शायद जमीन पर मौजूद कुछ सतर्क हो जाते। दूसरी ओर उसके स्वर्गीय दानव पंख चमक रहे थे, इसलिए ये भी एक समस्या हो सकती थी। अब दक्ष के पास आंदोलन के लिए 3 विकल्प थे और उसने अपनी तलवार चुनी। यद्यपि उसकी तलवार की गति उसके स्वर्गीय दानव पंखों या
उसके सूर्य विध्वंसक कोडोर की गति की तुलना में सबसे धीमी थी। फिर भी ऐसी स्थिति में ये सबसे अच्छा समाधान था। लैंग जिन के घर पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। दक्ष ने लैंग जिन के घर के पास पहुंचते ही खुद को अंधेरे में छिपाने के लिए अपनी छाया परिवर्तन मार्शल कौशल को सक्रिय कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि अगर वह यहाँ होता तो बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह यहाँ नहीं होगा, लेकिन उसने बिना सावधानी के अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाया। जैसे ही दक्ष अपने गंतव्य के पास पहुंचा, वह जमीन पर उतरा और तलवार वापस रख दी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने चारों ओर फैलाया, ये देखने के लिए कि बूढ़ा आदमी यहाँ है या नहीं। दक्ष ने लैंग जिन को अपने कमरे में देखा, वह साधना कर रहा था। लैंग जिन के अलावा दक्ष किसी और को नहीं देख सका। लगता है मैं सही था, वह आदमी यहाँ नहीं है, दक्ष ने सोचा। उसने सर्प सम्राट को संदेश भेजा और उसे तैयार रहने को कहा। उसने सर्प सम्राट से ये भी कहा कि जब उसे बुलाया जाए तो वह कोई शोर या ध्वनि ना करे। वह बस ये चाहता था कि सांप सम्राट लैंग जिन को उसकी जगह पर रोके रखे ताकि कुछ भी गलत ना हो और उसे पहले से सचेत ना करे। दक्ष धीरे धीरे लैंग जिन के आंगन की ओर चला गया। वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था और अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके लैंग जिन के आंगन में टेलीप हो गया। वह पहले ही अपने घर के अंदर जा चुका था और अपना कमरा देख चुका था, इसलिए उसे अंदर टेलीप होने में कोई परेशानी नहीं हुई। दक्ष का छाया रूपांतरण अभी भी सक्रिय था। हालांकि वह जानता था कि लैंग जिन साधना कर रहा था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था कि वह अपने आसपास की चीजों से पूरी तरह अनजान था। उसके जैसा व्यक्ति पूरी तरह से अनजान नहीं होगा। दक्ष ने भी पूरी कोशिश की कि उसकी हत्या की मंशा किसी को पता ना चले। वह नहीं चाहता था कि उसकी हत्या की मंशा लैंग जिन को सचेत कर दे। वह जानता था कि जब वह उस पर हमला करेगा तो उसकी हत्या की मंशा सामने आ जाएगी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह बात उससे पहले ही सामने आ जाए। इसलिए उसने अपने मन को जितना हो सके उतना शांत रखा। दक्ष बिना कोई आवाज किए उसके कमरे के पास पहुंच गया। लैंग जिन दीवार की ओर मुंह करके साधना कर रहा था। दक्ष उसके पीछे हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। वह सांप सम्राट को बाहर लाया। सांप सम्राट स्टोरेज रिंग से बाहर आया और तुरंत अपना लक्ष्य पा गया। सर्प सम्राट ने अपने कौशल का उपयोग करके लैंग जिन को एक स्थान पर पकड़ लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। लैंग जिन ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे प्रतिबंध महसूस हुआ। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह हिल नहीं सका। वह बोलने ही वाला था कि एक तलवार उसकी गर्दन में घुस गई। दक्ष ने अपना चेहरा लैंग जिन के कानों के करीब लाया और उसके कानों में फुसफुसाना ये हमें समान बनाता है। लैंग जिन ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला। उसने आवाज पहचान ली और समझ गया कि उस पर हमला किसने किया था। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और लैंग जिन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि जमीन पर रक्त की एक भी बूंद न रह जाए। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने लैंग जिन को मार दिया है। उसने सांप सम्राट को वापस अपने भंडारण रिंग में भेज दिया। दक्ष ने शव को अपने भंडारण रिंग में रखा और वहां से चला गया। वह जल्दी से आंगन से निकलकर अपने घर की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद दक्ष अपने आंगन के पास पहुंचा। उसने तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और अपने बेडरूम में टेलीप हो गया। सब ठीक रहा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। कमरे में अंधेरा छा गया और उसने खुद को एक बड़े मंदिर जैसे स्थान के सामने पाया। उसने अपने सामने एक गुलाबी बालों वाली लड़की को भी तैरते हुए देखा। जून ने वही कपड़े पहने थे जो वह हमेशा पहनती थी, लेकिन आज वह अधिक खुश दिख रही थी। दक्ष देख सकता था कि वह खुश थी, संभवतः इसलिए क्योंकि उसने अपना परीक्षण पूरा कर लिया था। तुमने कर दिखाया। द्वितीय रक्त रेखा परीक्षण पूरा करने पर बधाई, तुम्हारी शक्ति पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब तुम अपनी 100% शक्ति का उपयोग कर सकते हो। दक्ष उसकी उत्तेजना देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम मुझसे ज्यादा खुश लग रही हो, क्या इसका कोई कारण है? दक्ष ने उससे पूछा। नहीं, सच में नहीं, बस अब तुम अपनी पूरी ताकत लगा सकती हो। मुझे तुम्हारे मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुन ने कहा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कमजोर रहती तो मर जाती। तुम्हें पता है कि मेरे पास अपनी जान बचाने के अपने तरीके हैं। दक्ष ने उसे जवाब दिया, मैंने तुम्हारे सारे तरीके देखे हैं और उन्हें असफल होते भी देखा है। क्या इसी तरह तुम डार्क सोल संप्रदाय में नहीं पहुंचे? जून हंसने लगा। वह एक बार की बात थी, मैंने उससे सीखा है और अब मैं जानता हूं कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो स्थानिक यात्रा का उपयोग न करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अब इसका अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करता। मैं ये भी जानता हूं कि किसी परिस्थिति को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा जाए। अंतिम बात यह है कि यह पूरी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं थी, अन्यथा मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए मैं इसे एक अच्छी घटना मानता हूं। दक्ष ने उससे कहा, यह अच्छी बात है कि तुमने गलतियों से सीखा। तुम अपनी जान नहीं गंवा सकते, कम से कम अपनी गलतियों के कारण तो नहीं। जून ने उससे कहा, वैसे भी तुमने परीक्षण पूरा कर लिया है। रक्त रेखा मंदिर में प्रवेश करो, तुम्हारे पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जून ने कहा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। दक्ष मंदिर की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और रक्त रेखा मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदरूनी भाग को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, हालांकि यह उनका दूसरी बार दर्शन था।
रक्तवंश मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल अलग दिख रहा था पिछली बार जो उसने देखा था और अब जो देख रहा था उसमें कोई समानता नहीं थी। बस एक ही बात समान थी कि इस जगह का क्षेत्रफल वैसा ही था, यह उतना ही बड़ा था जितना पिछली बार था। पिछली बार से अलग इस बार फर्श काला था, ये बिल्कुल काला था और इस पर एक भी धब्बा नहीं दिख रहा था। दीवारें अब खाली थी, पिछली बार से अलग वे सफेद थी जो गहरे रंग के फर्श से अलग थी। इस बार दीवारों पर कुछ भी लिखा नहीं था। दक्ष ने असमंजस में जून की ओर देखा, क्या तुमने यहाँ कुछ पेंटिंग की है? ये पिछली बार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे भी उस पर ध्यान मत दो, यहाँ तुम्हारे लिए ध्यान देने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मेरे साथ आओ। जून ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि रक्तर रेखा मंदिर अलग क्यों दिख रहा था उसने बस उसे अपने पीछे चलने को कहा क्योंकि वह उनके ठीक सामने सुनहरे दरवाजे की ओर उड़ने लगी थी। सोने का दरवाजा आकार में मुख्य दरवाजे जैसा ही था, यह उतना ही बड़ा था। दरवाजे पर कोई डिजाइन नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस पर दो ग्रह खुदे हुए हैं। चूंकि पूरा द्वार सुनहरा था इसलिए ग्रह भी सुनहरे प्रतीत हो रहे थे। क्या ये किसी वास्तविक ग्रहों का चित्रण है? दक्ष ने जून से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि इन ग्रहों को किसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से ग्रहों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, मैं खुद रक्तर रेखा मंदिर के बारे में सब कुछ नहीं जानता। जून ने उसे उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यह कुछ उच्च लोकों के ग्रह है, ये भी हो सकता है कि यह वे ग्रह हो जहाँ आपके गुरु का जन्म हुआ था। दक्ष ने मजाक करते हुए कहा, वह एक साथ दो ग्रहों पर पैदा नहीं हो सकता। जून ने उसे उत्तर दिया, दूसरा ग्रह वह हो सकता है जहाँ उसकी पत्नी का जन्म हुआ था, मैं यहाँ केवल अनुमान लगा रहा हूँ। दक्ष ने कहा, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, जहां तक मुझे पता है उसका कोई प्रेमी भी नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वह अकेला था। जुन ने आह भरते हुए जवाब दिया, अंदर आओ, ऐसे मामलों पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने भारी दिखने वाले दरवाजे को आसानी से खोला और उस जगह के अंदर कदम रखा जो एक कमरे जैसा लग रहा था। दक्ष ने खुद को दूसरे कमरे में पाया जो रक्तर रेखा मंदिर के मुख्य हॉल जितना ही बड़ा था। इस कमरे का फर्श सफेद और दीवारें काली थी जो मुख्य हॉल के बिल्कुल विपरीत थी। कमरे के दूसरे छोर पर एक और सुनहरा दरवाजा था, ठीक उसी तरह जैसा जिससे वह अंदर आया था। उसके सामने एक मेज थी जिस पर कांच की एक छोटी शीशी रखी थी, शीशी के अंदर कुछ गोलियां थी। दक्ष मेज की ओर चला गया और उसे देखने लगा। वह मेज के पास गया और शीशी हाथ में उठा ली, अब वह साफ साफ देख सकता था शीशी के अंदर 3 गोलियां थी। यह गोलियां क्या है? उसने जुन से पूछा। अपने सर्वोच्च स्पिरिट ग्रेड अल्केमिस्ट ज्ञान के बावजूद वह गोलियों को पहचान में सक्षम नहीं था। ये किसी भी अन्य गोली से अलग थी जिसे उसने पहले कभी देखा था। गोलियां भी शीशे की तरह अर्धपारदर्शी थी। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे शरीर में मौजूद जहर के बारे में चिंता मत करो, है ना? जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, आपने कहा था कि अगर मैंने लैंग जिन को मार दिया और रक्तर रेखा परीक्षण पूरा कर लिया तो मुझे रक्तर रेखा मंदिर द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। दक्ष ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे एक इनाम के बारे में पता था। जो चीज तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो उसमें 3 स्वर्ग कायाकल्प की गोलियां हैं। ये गोलियां वाकई खास है, चाहे तुम्हें कोई भी बीमारी हो ये गोलियां तुम्हें ठीक कर सकती है। ये तुम्हारे जहर को आसानी से ठीक कर सकती थी। जून ने दक्ष को समझाया, हो तो यह उस सफाई द्रव की तरह काम करते हैं जिसे मैंने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर पिया था। यह अच्छा है, हालांकि मैं ऐसी स्थिति फिर से नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर मुझे फिर कभी जहर दिया गया तो मैं खुद को ठीक कर पाऊंगा। दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने शीशी को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। शुरुआत अच्छी है, हालांकि मुझे परीक्षणों से गुजरना पसंद नहीं है, लेकिन पुरस्कार हमेशा अच्छे होते हैं, बस आगे बढ़ते रहो, यही एकमात्र इनाम नहीं है। जुन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। दक्ष कमरे के दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर चलने लगा और इस कमरे से बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वह अगले कमरे में गया जो पिछले कमरे जितना ही बड़ा लग रहा था। इस बार पूरा कमरा सफेद था, कमरे में हर जगह रोशनी के गोले तैर रहे थे। इनमें से किसी भी गोले में कोई अंतर नहीं था, ये सभी प्रकाश के गोले नीले रंग के एक जैसे शेड के थे। इनका आकार भी एक जैसा था, इनका व्यास सिर्फ 30 सेंटीमीटर था। ये क्या है? दक्ष ने जून से पूछा। यह मुझे डार्क सोल सेट के स्किल स्पेस की याद दिलाता है। क्या ये वही है? ये कुछ ऐसा ही है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक कौशल होता है, कुछ कौशल बेहतर होते हैं जबकि कुछ तुलनात्मक रूप से बदतर होते हैं। आपको जो बात जाननी चाहिए वह ये है कि यहाँ मौजूद सबसे खराब कौशल भी अब तक आपने देखे गए अधिकांश कौशलों से बेहतर है। जुन ने अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिया। मैं यहाँ से कितने कौशल चुन सकता हूँ? दक्ष ने फिर पूछा। आप 2 कौशल चुन सकते हैं, जैसे ही आप 2 कौशल चुन लेंगे बाकी सभी क्षेत्र गायब हो जाएंगे। आपको बस एक भाला छूने की जरूरत है और उसके अंदर का कौशल चुना जाएगा। जुन ने उसे बताया। ठीक है। दक्ष कमरे में घूमता हुआ प्रकाश के गोलों को देख रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह इन प्रकाश के गोले में कोई अंतर नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि इस बार सब कुछ किस्मत पर निर्भर है, मैं बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ सकता हूँ और कोई भी गोला चुन सकता हूँ जिसे मैं चुनना चाहूँ। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और एक गोलाकार वस्तु को छुआ। ये कौशल पुस्तक में तो नहीं बदला, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक कौशल के बारे में ज्ञान पाया। ऐसा लगा जैसे कौशल पुस्तक उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। वद आभा कौशल का वर्णन पढ़ते हुए लंगचेन ने आश्चर्य से कहा, क्या कोई ऐसा कौशल है जो सिर्फ अपने आभामंडल से प्रतिद्वंदी को कमजोर कर सकता है? और आपको अपने पहले प्रयास में ही वद आभा मिल गई। मुझे लगता है कि यह भाग्यशाली है या मुझे इसे बदकिस्मत कहना चाहिए। वद आभा एक ऐसा कौशल है
है जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सामान्य रूप से विकसित नहीं किया जा सकता है। इसे विकसित करने के लिए आपको लोगों को मारना होगा और वध की ऊर्जा को अवशोषित करना होगा, जो तब निकलती है जब आप किसी को मारते हैं। जितना अधिक आप मारेंगे उतनी अधिक वध ऊर्जा आप अवशोषित कर सकते हैं। यह आपकी वध आभा को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है। यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। यदि आप वध आभा का 10% भी समझ लेते हैं तो आप प्रतिद्वंद्वी की ताकत को 5% तक कम करने में सक्षम होंगे। ने दक्ष को समझाया, 5% तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लन चेचेन ने जवाब दिया। जब आप 5% को देखते हैं तो ये छोटा लग सकता है, लेकिन यह मत भूलिए कि आप जितना ऊपर जाएंगे प्रत्येक दायरे के बीच का अंतर उतना ही बड़ा होता जाएगा। 5% जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मददगार है। साथ ही सिर्फ 5% को मत देखिए, कौशल की अंतिम क्षमता को देखिए। अगर आप उस कौशल को पूर्णता तक ले जा सकते हैं तो आप सिर्फ अपने स्लॉटर राज से ही अपने विरोधियों को 50% तक कमजोर कर पाएंगे। जुन ने उसे समझाया, ये बुरा नहीं है, लेकिन पूरी बात एक बात पर आकर खत्म होती है। इस कौशल को सामान्य रूप से समझा नहीं जा सकता। इस कौशल के उच्च स्तर तक केवल हत्या करके ही पहुंचा जा सकता है। इस कौशल को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मुझे कितने लोगों को मारना होगा? उसने जुन से पूछा। चलो इस बारे में बात नहीं करते, बस इस कौशल में अपनी निपुणता के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें और एक दिन आप इसके शिखर पर पहुंच जाएंगे। जुन ने कहा। उसने उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उसे इस काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों को मारना होगा, क्योंकि यह संख्या थोड़ी ज्यादा थी। उसे समझाने का मन नहीं हुआ। मैं इसे सीखने की कोशिश कर सकता हूं, मैं पहले से ही लोगों को मारता हूं, बस अब मैं उन हत्याओं का उपयोग अपने विकास को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, यह बहुत अच्छा होता अगर मेरे पास दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में ये कौशल होता। मैंने वहां बहुत से लोगों को मारा और यहाँ तक कि वहां से जाने के बाद भी मैं इसका उपयोग कर सकता था। अब मुझे लगता है कि यह सब बेकार चला गया। तुम्हें निश्चित रूप से इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ हत्याएं उसके उन कई लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिन्हें तुम्हें भविष्य में मारना पड़ सकता है। जुन ने बड़बड़ा हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा, उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना जुन ने बात करना शुरू कर दिया। खैर, दूसरा कौशल चुनो, हमें और भी स्थानों पर जाना है। जुन ने उससे कहा, ठीक है। दक्ष कमरे में घूमने लगा। हालांकि सभी गोले एक जैसे दिख रहे थे, फिर भी वह उस गोले को चुनना चाहता था जो कमरे के कोने में था, उससे सबसे दूर। हालांकि वह जानता था कि यह सभी गोले यादरक्षक थे और सबसे दूर वाले को चुनने का मतलब यह नहीं था कि उसे बेहतर कौशल मिलेगा। फिर भी उसने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया। आखिरकार यह सब उस समय भाग्य पर आधारित था। वह अपने से सबसे दूर वाले कौशल को चुनकर अपनी किस्मत को और आगे बढ़ाना चाहता था। वह कमरे के कोने में पहुंचा और उस गोले की ओर देखा जो चुपचाप वहां तैर रहा था। चलो बस उम्मीद करते हैं कि यह भी कुछ अच्छा ही होगा। यह इस कमरे से कोई हुनर चुनने का मेरा आखिरी मौका है, कृपया कोई बेकार हुनर मत बनो। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी उंगलियों ने प्रकाश के नीले गोले को छुआ, जिससे वह सीधे गायब हो गया। जैसे ही वह गोला उसकी आंखों के सामने से ओझल हुआ, उसके मन में एक कौशल प्रकट हुआ। जिस गोले को उसने अभी अभी छुआ था, उसमें जो कौशल था वह उसके दिमाग में अंकित हो गया। अद्भुत, ये कौशल निश्चित रूप से बेकार नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा। दक्ष ने दूसरा कौशल भी चुन लिया था। दूसरा कौशल उसके दिमाग में अंकित हो गया था, जिससे उसे समझ में आ गया कि वह कौशल क्या है। फिर भी वह सिर्फ इसकी विषय वस्तु को पढ़कर कौशल को समझ नहीं सकता था। कौशल को सामान्य कौशल की तरह समझना था। उसे सिर्फ कौशल की विषय वस्तु मिली, लेकिन समझ नहीं। तुम्हें कौन सा कौशल प्राप्त हुआ? जुन ने दक्ष से पूछा। इसे मार्शल कौशल कहना थोड़ा गलत होगा, यह एक साधना मैनुअल है, दक्ष ने उसे बताया। एक साधना पुस्तिका? मुझे इसका नाम बताओ, शायद मुझे इसके बारे में पता हो। जुन ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से कहा। दक्ष ने अपने आईपीएस खोले और उस साधना विधि का नाम बुधा, या जो उसे कौशल गोले से प्राप्त हुई थी, आत्मा साधना मैनुअल, आत्मा की साधना। वह जून हैरान थी और उसे जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं सूझा। दक्ष को उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर अजीब लगा। क्या हुआ? क्या ये कोई शापित कौशल है या कुछ और? दक्ष ने उससे पूछा। उसे गंभीरता से लगा कि कौशल में कुछ गड़बड़ है जिसके कारण वह ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है। बिल्कुल नहीं, ये कोई शाप कौशल नहीं है। ये सिर्फ वही कौशल है जो दक्ष सेन को मिला था जब उसने अपना दूसरा परीक्षण पूरा किया था। ये पहली बार है जब आपको वह कौशल मिला है जिसे उसने विकसित किया था। जुन ने उससे कहा। मैंने जो समझा उसके अनुसार यह एक अच्छा कौशल है। मुझे नहीं पता था कि आत्मा की साधना भी संभव है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। बेशक आत्मा की साधना भी संभव है। आत्मा शरीर जितनी ही महत्वपूर्ण है। आप दानव सम्राट काया का उपयोग करके शरीर की साधना करते हैं और अब आप इसका उपयोग करके आत्मा की साधना कर सकते हैं। आपको केवल एक ही बात याद रखने की जरूरत है कि जिस आत्मा की बात की गई है वह आपकी असली आत्मा है, न कि आपकी मार्शल आत्मा। जुन ने समझाना शुरू किया। हालांकि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मजबूत है और तुम्हारा शरीर मजबूत है, लेकिन तुम्हारी असली आत्मा अभी भी एक बच्चे की आत्मा की तरह कमजोर
कमजोर है। यही कारण है कि जब म्यू ने तुम्हारी मार्शल स्पिरिट पर हमला किया था तब तुम इतने दर्द में थे। भले ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को इससे चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन तुम्हारी असली आत्मा को चोट पहुंची थी और इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस हो रहा था। जून ने दक्ष से कहा, मैं जानता हूं कि मेरी असली आत्मा मेरी मार्शल आत्मा नहीं है, वे दोनों अलग अलग तत्व हैं। मेरी असली आत्मा मेरे जन्म से ही मेरे साथ थी, जबकि मार्शल आत्मा तभी टीम में शामिल हुई जब मैं आत्मा स्थापित राम तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी जो मैं देखता हूं, ये कौशल केवल किसी व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करने के बारे में नहीं है। दक्ष ने जवाब दिया, इसलिए मैंने कहा कि यह कौशल इतना सरल नहीं है। आप अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा को आत्मा आधारित हमलों के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बना देगा और आप खुद को ऐसी स्थितियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप आत्मा के हमलों का खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मुख्य हिस्सा भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि यदि आप इसे अपने चरम पर ले जाते हैं तो आपकी आत्मा आपके शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहने में सक्षम होगी। जुन ने कहा, क्या यह आत्माओं के समान नहीं है? वे भी असली थे। मैंने सोचा था कि अधिक शक्तिशाली साधकों के पास आत्माएं होती हैं जो उन्हें मृत्यु के बाद भी जीवित रख सकती है। दक्ष ने उससे कहा, यह सच नहीं है, कम से कम नश्वर लोगों के लिए तो नहीं। स्वर्ग के देवता अपने शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जीवित रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें सच्चे अमर कहा जाता है, न कि मनुष्य जो नश्वर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए साधना करते हैं। देवताओं की आत्माएं होती हैं जो अपने शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी तब तक जीवित रह सकती हैं जब तक वे चाहे, जब तक कोई ऐसा तरीका न अपनाए जिससे उनकी आत्मा भी नष्ट हो जाए या वे अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा का भी बलिदान कर दे। जुन ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, उनके अलावा मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जब आप मर जाते हैं तो आपकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है। देवताओं के विपरीत मनुष्यों के पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने जो आत्माएं देखी उनके बारे में क्या वे असली थी? और मुझे यकीन है कि वे देवता नहीं थे। दक्ष ने उसे जवाब दिया, वही ईमानदारी से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था कि मानव आत्माएं मरने के बाद जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि वह पहले ही दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर दो ऐसी आत्माओं के संपर्क में आ चुका था। अगर वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में नहीं गया होता तो वह उस पर विश्वास कर लेता, लेकिन वहां जाकर आत्माओं से मिलने के बाद उसे उस पर विश्वास करना असंभव लगा। उस बुरे व्यक्ति के लिए जो दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से था, स्वर्ग से आए किसी देवता की आत्मा होना असंभव था। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग आत्मा बन गए उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए कुछ अपरंपर तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी आत्मा का आधा या उससे अधिक हिस्सा नष्ट हो गया। मृत्यु के बाद आत्मा बनने का एक और तरीका भी है, यह एक अंधेरे कलाकृति का उपयोग करना है। लेकिन तब आप या तो एक नासमझ आत्मा बन जाएंगे या अपनी अधिकांश यादें खो देंगे और अनंत काल तक भटकते रहेंगे जब तक कि आप अवचेतन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते जिसके कारण आपने आत्मा बनने का फैसला किया था। जुन ने समझाते हुए कहा, तो आत्मा की अमरता प्राप्त करने का एकमात्र वास्तविक तरीका भगवान बनना है या इस कौशल को अपने चरम तक विकसित करना है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि कौन सा विकल्प आसान है। दक्ष ने हंसते हुए कहा, दक्षसेन ने भी इस कौशल को समझ लिया है ना उसे इसे अपने चरम पर पहुंचने में कितना समय लगा। उसने जन से पूछा, तुम्हें हुनर तो आ गया है ना? तुम यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो, तुम्हें और भी पुरस्कार मिलने वाले हैं, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। जुन ने उससे कहा और वह दरवाजे की ओर उड़ने लगी। ठीक है, मुझे जवाब मत दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की ओर चलने लगा। उसने दरवाजा खोला और दरवाजे के दूसरी ओर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उस कमरे के बाहर खाली जगह के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? दक्ष ने आश्चर्य से जून से पूछा। हाँ, तुम्हें वहां जाना है, चिंता मत करो और बस कूद जाओ। यह अंतरिक्ष है, तुम गिरोगे नहीं, तुम बस शून्य में तैरते रहोगे। जून ने उसे उत्तर दिया, ठीक है। दक्ष एक कदम आगे बढ़ा और कमरे से बाहर चला गया। वह अंतरिक्ष में चला गया और उसमें तैरने लगा। उसके पीछे का दरवाजा गायब हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मुझे कोई इनाम भी नहीं दिख रहा है। दक्ष ने जून से पूछा, पुरस्कार आपकी आंखों के सामने है, आपको बस चुनने की जरूरत है। जून ने दक्ष से कहा, क्या चुनने के लिए कुछ भी नहीं है? दक्ष ने जवाब दिया। उसने चारों ओर देखा लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि तारे भी नहीं दिख रहे थे। ये पूरी जगह शून्य के अलावा कुछ नहीं थी। तुम अभी इसे नहीं देख सकते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। जून ने दक्ष को बताया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उसके ये बताने का इंतजार करने लगा कि उसे क्या करना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और अपनी आंखें बंद कर यह सोचते हुए कि क्या होने वाला है, एक यादृच्छिक दिशा चुने और उस दिशा में अपना दाहिना हाथ बढ़ाए। याद रखें, आपके द्वारा चुनी गई दिशा इस चीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिशा सावधानी से चुने। जून ने उस हिस्से पर जोर दिया। दक्ष ने सिर हिलाया। उसने अपने सामने की दिशा चुनी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, अब अपनी मुट्ठी बंद करो, जून ने उससे कहा। दक्ष ने उसके निर्देशानुसार अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे अभी भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था या क्या हो रहा था। वह उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन काफी देर
तक उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। आगे क्या? उसने उससे पूछा। शशिश बस स्थिर रहो और हिलना मत, जब तुम्हें कुछ करने की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जून ने उससे कहा। दक्ष ने उसकी बात सुनी और अपना शरीर अनावश्यक रूप से नहीं हिलाया। अच्छा, अब अपनी मुट्ठी खोलो और अपनी हथेली को ऊपर की ओर करो, जून ने उसे अगला निर्देश दिया। दक्ष ने अपनी हथेली खोली और कलाई घुमाए। अब उसकी हथेली ऊपर की ओर थी। हो गया, आपका खजाना चुन लिया गया है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, जून ने उससे कहा। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ की ओर देखा। उसके हाथ के ऊपर प्रकाश का एक छोटा नीला गोला तैर रहा था। तुम्हें जो खजाना मिला है वह उस गोले के अंदर है। अपना दाहिना हाथ हिलाए बिना उसे अपने बाएं हाथ से छुओ, जून ने उससे कहा। दक्ष ने अपना बायां हाथ प्रकाश के गोले की ओर बढ़ाया जो उसके हाथ के ऊपर तैर रहा था। उसने नीली रोशनी के गोले को छुआ जो उसकी उंगलियों के छूते ही और भी अधिक चमकने लगा। प्रकाश के गोले का आकार बदलने लगा। ये जल्द ही एक खजाने में तब्दील हो गया। यह एक म्यान की तरह लग रहा था जिसका इस्तेमाल तलवारें रखने के लिए किया जाता था। ये क्या है? उसने जून से पूछा। यह एक दानव म्यान है, आप इसके अंदर कोई भी तलवार या चाकू रख सकते हैं और यह अपने आकार के अनुसार समायोजित हो जाएगा, जून ने दक्ष को बताया। बस इतना ही? दक्ष ने उससे पूछा। वह कुछ निराश दिख रहा था। नहीं, रक्तर रेखा मंदिर का खजाना इतना सरल नहीं हो सकता, इसमें उससे भी अधिक कुछ है, जून ने उससे कहा। जब आप इसमें कोई बेशकीमती हथियार रखते हैं तो कोई भी उस हथियार की असली ग्रेड या उसकी ताकत को नहीं देख सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप राजा की तलवार को अंदर रखते हैं तो कोई भी उसकी तलवार की नियत को महसूस नहीं कर पाएगा, वे इसे सिर्फ एक नश्वर ग्रेड की तलवार के रूप में देखेंगे, जून ने समझाया। 105 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फर्स्ट पिन है, 105 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। परी मैच, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बजाय म्यान में क्यों रखूंगा? मुझे जब भी जरूरत होगी मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता हूं और अगर यह मेरे स्टोरेज रिंग में है तो कोई भी मेरी तलवार को नहीं देख सकता। मुझे इस म्यान का कोई उपयोग नहीं दिखता, उसने जून से कहा। मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हें इस दानव म्यान की और ताकतें बताऊंगी तो तुम जल्दी ही अपना विचार बदल दोगे। म्यान में एक विशेष छिपी हुई क्षमता भी है, उसने दक्ष से कहा। यह तुम्हारे हथियार की ग्रेड बढ़ा सकता है। हथियार का ग्रेड बढ़ाएं, उस कथन ने आखिरकार दक्ष को आश्चर्यचकित कर दिया और वह भी अच्छे तरीके से। अगर यह उसके हथियारों की ग्रेड बढ़ा सकता था तो यह निश्चित रूप से उसके पास मौजूद सबसे उपयोगी निष्क्रिय खजानों में से एक था। हाँ, यदि आप एक नश्वर श्रेणी की तलवार को दानव म्यान के अंदर रखते हैं तो ये 2 महीने में एक आत्मा श्रेणी की तलवार बन जाएगी, जून ने उससे कहा। इससे पहले कि दक्ष अपना मुंह खोल पाता उसने आगे बोलना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते थे और नहीं, यह आपके गोल्ड ग्रेड स्पिरिट तलवार को 2 महीने में अर्थ ग्रेड स्पिरिट तलवार में नहीं बदल देगा। उच्चतर लोगों के लिए अपग्रेड की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि हथियारों को उच्च ग्रेड खजाना माना जाने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। ये देखते हुए कि गोल्ड ग्रेड तलवार मोटल ग्रेड तलवार से 2 ग्रेड अधिक है, इसमें 6 महीने लगेंगे। मैं केवल उस अधिकतम समय के बारे में बात कर रही हूँ जो इसमें लगेगा। इसे 3 महीने या 2 महीने में भी अपग्रेड किया जा सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो पूरी प्रक्रिया कुछ जटिल है, जुन ने जितना हो सका समझाया। ओह ठीक है, प्रभाव केवल तभी काम करता है जब म्यान बाहर हो। आप अपनी तलवार को म्यान में रखकर उसे रिंग के अंदर नहीं रख सकते, काम करने के लिए इसका बाहर होना जरूरी है, उसने आगे कहा। सचमुच मैंने हमेशा सोचा था कि तलवारबाज सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे अपनी तलवार को अपने भंडारण रिंग में रखने के बजाय अपनी पीठ पर रखते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी वही करना होगा, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने म्यान पकड़ा और अपनी राजा की तलवार निकाली। उसने अपनी राजा की तलवार की धार म्यान के अंदर डाली और म्यान को अपनी पीठ पर ठीक किया। अब मैं कैसी दिखती हूँ? दक्ष ने जूनन की ओर देखा और उससे पूछा कि वह कैसा दिख रहा है क्योंकि वह दर्पण नहीं देख पा रहा था। जून ने उसकी ओर देखा और जोर से हंसने लगी। आप एक तलवारबाज की तरह दिखते हैं जो दिखाना चाहता है कि वह एक तलवारबाज है। बेशक मैं एक तलवारबाज हूं, मैं एक महान तलवारबाज हूं जिसे आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी, दक्ष ने मजाक में कहा। मुझे लगता है कि यह लगभग असंभव है, आप चाहे जो भी करें ऐसे लोग होंगे जो आपको भूल जाएंगे, जून ने जवाब दिया। क्या होगा अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो असंभव है? क्या कदंत को इसी तरह याद नहीं किया जाता है? दक्ष ने अपने चेहरे पर दिलचस्प मुंह कान के साथ पूछा। यह एक तरीका है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कदंत के बारे में नहीं जानते होंगे। भले ही आपने अमर दुनिया को नष्ट करने या देव जानवर कुलों को नष्ट करने जैसा कुछ क्रूर काम किया हो, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो भूल जाएंगे। लोग ऐसे ही होते हैं, जून ने उससे कहा। उन्होंने कहा जब उनके जैसे व्यक्ति को भुलाया जा सकता है तो किसी को भी भुलाया जा सकता है। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी जिससे यह वंश जुड़ा था। उससे ये सब हासिल करने के लिए बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए। फिर भी दक्ष को यकीन था कि इस छोटी सी नश्वर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके बारे में जान सके। वह सही थी, सभी कीवदंती
गंतियां हर छोटी या बड़ी जगह तक नहीं पहुंचती। ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ जिसे लगभग हर दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति द्वारा याद किया गया हो। दक्ष को नहीं पता था कि वह इतिहास पर अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं, लेकिन उसके अविस्मरणीय युद्ध बनने की संभावना बहुत कम थी। यहाँ तक कि उसे खुद भी विश्वास नहीं था कि यह संभव है। लेकिन बात यह है कि उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसके लिए कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित छिपा हुआ है। यदि वह भविष्य या अपनी यात्रा का अंत देख पाता तो उसकी सारी उम्मीदें उलट जाती। दुनिया ने अपने लंबे इतिहास में कई राक्षसों को देख था, लेकिन एक ऐसा राक्षस था जो दुनिया में प्रकट होने वाला था, जो कि कुछ ऐसा था जिसका अनुभव दुनिया को अभी तक नहीं हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनिया पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ने वाला था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़े देवताओं और राक्षसों को भयभीत करने वाला नाम बनने वाला था। वह इंसान तो था, लेकिन असली राक्षसों से भी ज्यादा शैतानी। असली राक्षस भी उसे देखकर चौंक गए। केवल अभिमानी देवता और स्वेच्छाचारी राक्षस ही नहीं थे जिन्हें नश्वर के रूप में अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था, बल्कि देव पशु भी उस व्यक्ति के क्रोध का शिकार होने वाले थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देवताओं को भयभीत कर देगा। दक्ष अभी भी भविष्य से अनजान था और उसे नहीं पता था कि चीजें कैसे बदलने वाली थी। दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि इस भयानक सुनामी का कारण क्या है जिससे ये दुनिया पीड़ित होने वाली थी। केवल दो लोग थे जो इस सब के कारणों की पूरी सीमा को देख पाएंगे। एक था दक्ष और दूसरा था ट्रेजर स्पिरिट जो उसके बगल में तैर रहा था। क्रूर नियति ने उनके लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जो एक ऐसा परिवर्तन लाने वाला था जो स्वयं नियति की सभी सीमाओं को नष्ट कर देगा तथा उसे पूरी तरह असहाय बना देगा। जब दक्ष अपने भविष्य से अनजान शून्य को देख रहा था तो इस दुनिया में एक और व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ शुरू किया था। दुनिया के एक सुदूर कोने में एक अंधेरे खंडहर के अंदर जो किसी जेल जैसा दिखता था, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। वह अंधेरे में अकेला बैठा था जो सबसे अंधेरी रात से भी अधिक गहरा था। उसकी आंखें खाली आंखों से आगे की ओर देख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन आंखों में कोई रोशनी है, लेकिन उन आंखों में कुछ खास था जिससे ऐसा लग रहा था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें हैं जिसने इस दुनिया में सब कुछ देखा है बस भूलने के लिए। उस लड़के के पास एक छोटा सा पौधा था जिस पर केवल एक ही पल था। दक्ष अभी भी उसी स्थान पर तैर रहा था। अब आप उस म्यान को अपने भंडारण ऋण में रख सकते हैं। अगर आप इसे रक्त रेखा मंदिर में खुले में रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बस यहाँ से जाने के बाद इसे बाहर ले आए। जून ने दक्ष को बताया। दक्ष उसके सुझाव से सहमत हो गया और उसने म्यान और अपने राजा की तलवार को वापस अपने भंडारण ऋण में रख लिया। उसने चारों ओर देखा, फिर भी उसे इस स्थान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखा। क्या मुझे यहाँ कोई और इनाम मिलेगा? उसने उससे पूछा। जून ने उसका सवाल सुना और अपना सिर हिलाया। नहीं, आपको यहाँ केवल एक ही खजाना मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सी दिशा चुनी है। जुन ने उसे बताया। ओह, तो ये भी दूसरे कमरे की तरह ही था। मुझे लगता है कि पहले परीक्षण के पुरस्कार अच्छे थे, कम से कम मैं विकल्पों में से कौशल का चयन कर सकता था। इस बार यह सब भाग्य पर आधारित है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो खजाना मुझे मिला है उसकी तुलना अन्य खजान से कैसे की जा सकती है जो मुझे तब मिलते यदि मैंने कोई अन्य रास्ता चुना होता? उसने जुन से पूछा। मैं कहूंगा कि आपने सबसे अच्छे खजानों में से एक चुना है। अभी यह ना खास नहीं लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना है। कल्पना कीजिए कि अपने हथियार को तब तक अपग्रेड करना जब तक कि यह एक गॉड ग्रेड हथियार ना बन जाए। यही वह है जो आप अपने द्वारा प्राप्त खजाने से हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि अन्य खजानों ने हमले या बचाव में आपकी सक्रिय रूप से मदद की होगी, लेकिन यह अपने क्षेत्र में शीर्ष खजानों में से एक है। ये स्थान पर प्राप्त होने वाले सबसे उपयोगी निष्क्रिय खजानों में से एक है। जुन ने उसे बताया। उन्होंने कहा, इसके अलावा उस विकल्प के बारे में चिंता मत कीजिए, आगे आपको कुछ विकल्प मिलेंगे और चुनना आप पर निर्भर होगा। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे भी अगर मुझे यहाँ कोई खजाना नहीं मिलने वाला तो मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे अन्य पुरस्कार पाने के लिए अगली जगह पर जाना होगा, है ना? दक्ष ने पूछा। बस अपने सामने प्रकाश के सफेद गोले को छुओ और तुम्हें अगले स्थान पर ले जाया जाएगा। जून ने उसे बताया। ये प्रकाश का कौन सा सफेद गोला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दक्ष अपनी बात कह रहा था, लेकिन जब उसने अपने सामने प्रकाश का एक छोटा सा सफेद गोला देखा तो वह रुक गया। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और गोले को छुआ। उसे एक अलग जगह पर टेलीप कर दिया गया। उसे प्राकृतिक घास के मैदानों जैसी जगह पर टेलीप किया गया। उसके सिर के ऊपर आसमान चमक रहा था, लेकिन वह सूरज को नहीं देख पा रहा था। हवा सामान्य रूप से बह रही थी। यद्यपि वह घास के मैदान जैसा दिख रहा था, फिर भी वह उस स्थान के चारों ओर दीवारें देख सकता था। यह अवश्य ही उन्हीं कमरों में से एक होगा। वह बुदबुदा आया। मैं इस जगह से पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दक्ष ने उससे पूछा। सरल है, बस इस जगह के दूसरी ओर चलो। वहाँ एक दरवाजा होगा जो तुम्हें अगली जगह तक ले जाएगा। उस दरवाजे से ठीक पहले तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार मिलेंगे। जुन ने उसे बताया। दक्ष ने उसकी बात सुनी और उस जगह के दूसरी तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि
उसके पैरों के नीचे की नरम घास कुछ अजीब सी लग रही थी। जब भी उसका पैर घास पर पड़ता घास से एक हरा तरल पदार्थ निकलता। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उसके जूते और उन जगह पर नरम तरल पदार्थ लगा हुआ था जहां उसने पैर रखा था। वह क्या है? उसने जून से पूछा। यह आपके लिए कोई उपयोगी बात नहीं है, इसे अनदेखा करें। जून ने उत्तर दिया, क्या ये सचमुच घास है? मुझे अब इस पर संदेह है। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये घास है, बात बस इतनी है कि यह वह सामान्य घास नहीं है जिसे तुम देखने के आदी हो। तुम इसे कुछ उच्च लोकों या कुछ अन्य नश्वर दुनिया में कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक देखोगे। उसने उससे कहा, इस पर चलना अजीब है। उन्होंने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह उस अजीब कमरे के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां उसने कुछ देखा। वह वहां 4 लोगों को खड़ा देख सकता था। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे जो बेदाग लग रहे थे। उसके ठीक बगल में एक युवक खड़ा था जो लगभग 20 साल का लग रहा था। उस आदमी ने भी सफेद कपड़े पहने हुए थे लेकिन उसकी पीठ पर लाल रंग का लबादा था। उसके बाल लंबे और लाल थे। वहां खड़ी तीसरी लड़की थी जो 20 साल की लग रही थी। लड़की के बाल खूबसूरत नीले थे। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके कर्व्स को पूरी तरह से उभार रही थी, जो सभी जगहों पर सही थे। उसके पतले आईपीएस और उसके अंधा का चेहरे पर धनुष आकार भौं थी। वहां खड़ा आखिरी व्यक्ति एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा सिर्फ 10-12 साल का लग रहा था। उसने वही कपड़े पहने थे जो उस बूढ़े आदमी के कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। उसके सारे कपड़े काले थे जो उसके काले बालों से काफी मेल खा रहे थे। दक्ष चेहरे पर जिज्ञासा लिए उनके करीब चला गया। वह काफी दूर था इसलिए वह उनके बारे में छोटी छोटी बातें नहीं देख सका। वे कौन है? उसने जुन से पूछा। जब तुम उनके पास पहुंचोगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा इनाम तुम्हारे सामने खड़ा है, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने चेहरे पर संदेह भरी नजर से उसकी ओर देखा और आगे चलने लगा। कुछ मिनटों के बाद वह उन 4 लोगों के पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अंततः कुछ ऐसा देखा जिससे उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वे नहीं ले रहे हैं क्या? वे कठपुतली है? दक्ष ने उससे पूछा। वह देख सकता था कि उसके सामने खड़े 4 लोग सांस नहीं ले रहे थे। वे बस वहीं खड़े थे मानो उन्हें पता ही ना हो कि क्या करना है। हाँ, ये कठपुतलियां हैं। तुम इनमें से किसी एक को चुन सकते हो। उन सभी में बराबर ताकत है। जुन ने दक्ष से कहा, यही तो तुम चुनना चाहते थे। वाह, वे किसी भी कठपुतली की तुलना में अधिक जीवंत दिखती हैं जो मैंने कभी देखी है। अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि वे सांस नहीं ले रही थी तो मैं यह अनुमान नहीं लगा पाता कि वे कठपुतली थी। दक्ष ने कठपुतलियों को देखना शुरू करते हुए कहा, आमतौर पर कठपुतलियों को पहचानना आसान था क्योंकि वे सभी मृत दिख रही थी। उनके चेहरे थोड़े बेजान दिख रहे थे। ऐसी कई और चीजें थी जो किसी कठपुतली को पहचानने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसके सामने खड़े लोग उनसे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। अगर उसने नहीं देखा होता कि वे सांस नहीं ले रहे थे तो उसे लगता कि वे जीवित हैं। उनमें से एक को चुनिए और फिर मैं आपको उनके बारे में और बताऊंगा। वे काफी अच्छे हैं, मुझे यकीन है कि आपको वे पसंद आएंगे, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने दाईं ओर खड़े बूढ़े आदमी से शुरुआत की। मैंने बूढ़े आदमी को इसलिए चुना होगा क्योंकि मुझे लगता था कि वह ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चूंकि तुमने कहा कि उन सभी में बराबर ताकत है इसलिए मुझे पता है कि यह सच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़े आदमी के साथ जाऊंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए अगले व्यक्ति के पास चला गया। ये लड़का भी शक्तिशाली दिखता है, वह दिखने में भी अच्छा दिखता है और मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस भी पसंद है, उसने तीसरे व्यक्ति यानी लड़की के पास जाते हुए कहा। लड़की, वह बहुत छोटी है। मुझे आश्चर्य है कि कठपुतलियां असली शरीर से बनाई गई थी या किसी और तरीके से वह एक अच्छी इंसान और बुद्धिमान लगती है। ये बहुत बुरी बात है कि कठपुतलियां अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसने आह भरते हुए बच्चे के पास जाकर कहा, मैं बच्चे को नहीं चुन रहा हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को अपने लिए लड़ने के लिए भेजूंगा तो ये बहुत बुरा लगेगा। वह इतना सजीव दिखता है, इससे कोई मदद नहीं मिलती। जो लोग मेरी लड़ाई देखते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह एक कठपुतली है। वे बस यही सोचेंगे कि मैं एक दुष्ट साधक हूँ जिसने अपने लिए लड़ने के लिए एक बच्चे को नियंत्रित किया है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उन सब का अवलोकन करने के बाद वह वापस कस उनके पास चला गया। लगता है बूढ़ा आदमी और बच्चा दौर से बाहर हो गए हैं। क्या तुमने तय कर लिया है कि किसे चुनना है? तुम किसे चुन रहे हो, लड़का या लड़की? जूनन ने दक्ष से पूछा। लड़की ही है ना? हाँ, मैं लड़की चुन रहा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। जैसे ही दक्ष ने ये कहा बाकी कठपुतलियां गायब हो गई, केवल मादा कठपुतली ही बची थी। तुम्हारी प्रतिष्ठा का क्या हुआ जिसके बारे में तुमने बात की थी? अगर तुम किसी लड़की को अपने लिए लड़ने के लिए भेजोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? जुन खुद को हंसने से नहीं रोक पाई क्योंकि उससे याद आया कि दक्ष ने लड़के को अस्वीकार करते समय क्या कहा था। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह कौन करता है? सुनो जुन, किसी को कभी भी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं अगर वह अपने सिद्धांत पर आधारित है। मैं हमेशा लैंगिक समानता का समर्थक रहा हूँ। मैं एक लड़के और लड़की के बीच इस आधार पर भेदभाव क्यों करूंगा कि दुनिया क्या सोचेगी? इसलिए मैंने लड़की को चुना।
दक्ष ने अपनी सीना फुला हुए कहा। उसका जवाब सुनते ही जुन की हंसी और बढ़ गई। जरूर मुझे तुम पर विश्वास है, उसने कहा और अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश की और कुछ समय बाद वह सफल हो गई। दक्ष ने चेहरे पर अजीब सी नजर से उसकी ओर देखा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। खैर अब मुझे कठपुतली के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने उनमें से एक को चुन लिया है। उसने उससे कहा, ये कठपुतली वास्तव में विशेष है क्योंकि आप इसे सेवक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे सोने की आवश्यकता नहीं है और इसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। इसके पास पृथ्वी क्षेत्र के एक शीर्ष साधक की शक्ति भी है। जुन ने उससे कहा, पीक अर्थ रियल कल्टिवेटर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बुरा भी नहीं है। ये कभी कभी काम आ सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि यह संप्रदाय के मास्टर जैसे लोगों के खिलाफ मदद करेगा। दक्ष ने बड़बड़ाया, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसे आप अभी देख रहे हैं। वह सेवक रूप में है, भले ही वह आपकी रक्षा के लिए इस रूप में लड़ सकता है, लेकिन इसका एक और रूप भी है। इसके दूसरे रूप को युद्ध रूप कहा जाता है। जब वह युद्ध रूप में होता है तो उसकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जुन ने दक्ष से कहा, लेकिन वह यही नहीं रोकी और इसके बारे में और अधिक बताती रही। यह कठपुतली अविनाशी है जब तक कि जिस व्यक्ति का ये सामना कर रही है वह ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी साधना सर्वोच्च स्वर्गीय क्षेत्र से भी ऊंची हो। दक्ष इस कठपुतली की विशेषताओं को सुनकर आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि यह एक बहुत ही उपयोगी चीज है, खासकर रात ही वह समय था जब वह इस कठपुतली का पूरा उपयोग कर सकता था। कई बार ऐसा होता था जब वे जंगल या ऐसी ही किसी जगह पर बाहर डेरा डालते थे। वह उसे सोते समय उनकी सुरक्षा के लिए या जब कोई उनके पास आता तो उन्हें सूचित करने के लिए गार्ड की ड्यूटी पर रख सकता था। ये बहुत उपयोगी था क्योंकि कठपुतली को सोने की जरूरत नहीं थी। यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। युद्ध मोड में ये कितना मजबूत हो सकता है? दक्ष ने उससे पूछा। यह निर्भर करता है, आपको उसके युद्ध रूप को सक्रिय करने के लिए मूल क्रिस्टल की आवश्यकता है। जुन ने उससे कहा, यदि आप एक मूल क्रिस्टल का उपयोग करते हैं तो यह आधे घंटे के लिए एक चरण के आकाश क्षेत्र के साधक के बराबर होगा। यदि आप केवल 5 मूल क्रिस्टल का उपयोग करते हैं तो ये 5वें चरण के आकाश क्षेत्र के साधक के बराबर होगा। इसी तरह यदि आप 11 मूल ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करते हैं तो यह आधे घंटे के लिए आधा चरण का स्वर्ग क्षेत्र साधक होगा। इसकी अधिकतम सीमा क्या है? दक्ष ने उससे पूछा। यदि आपके पास 16 मूल क्रिस्टल है तो ये युद्ध मोड में 5वें चरण के स्वर्ग क्षेत्र साधक तक जा सकता है। जुन ने उत्तर दिया, ओरिजिन क्रिस्टल वह क्या है और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। उसने ओरिजिन क्रिस्टल के बारे में नहीं सुना था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ से प्राप्त किया जाए। आपको कठपुतली के साथ इनाम के रूप में 11 मूल क्रिस्टल प्राप्त होंगे। बाकी के लिए आप उन्हें या तो पा सकते हैं या अपने अगले ब्लडलाइन परीक्षण को पूरा करने पर ब्लडलाइन मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। जून ने उसे बताया। मूल ऊर्जा क्रिस्टल क्या है? दक्ष ने फिर पूछा, क्योंकि जून ने स्पष्ट नहीं किया। खैर यह एक व्यापक विषय है, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता से इसे संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा, आप साधना के लिए क्यूई का उपयोग करते हैं, है ना? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, खैर क्यूई प्रकृति की ऊर्जा है जिसका उपयोग लोग साधना करने और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं। मूल ऊर्जा उनमें से एक है। यह ऊर्जा का वह रूप है जिसे क्यूई ऊर्जा से कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ग के देवता और दानव क्षेत्र के दानव खेती करने के लिए मूल ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य खेती करने के लिए क्यूई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मनुष्य मूल ऊर्जा का उपयोग करके खेती नहीं कर सकते हैं और देवता और दानव क्यूई ऊर्जा का उपयोग करके खेती नहीं कर सकते हैं। मूल क्रिस्टल के लिए वे मूल ऊर्जा का क्रिस्टलीकृत सार है। वे क्यूई क्रिस्टल के समान है जिन्हें मनुष्य खेती के संसाधनों के रूप में खेती करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कठपुतलियों के युद्ध मोड को सक्रिय करने के लिए आपको उन मूल क्रिस्टल की आवश्यकता है। जून ने दक्ष को समझाना समाप्त किया। तो मुझे मूल क्रिस्टल की आवश्यकता है, मुझे क्यूई क्रिस्टल भी नहीं मिल रहे हैं जो यहाँ दुर्लभ है। मैं मूल क्रिस्टल कैसे खोजूं? दक्ष ने उससे पूछा। आप कुछ पा सकते हैं, यह असंभव नहीं है। नश्वर दुनिया के लोग मूल ऊर्जा के बारे में नहीं जानते हैं और वे मूल क्रिस्टल में मूल ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस ग्रह पर मूल ऊर्जा की कमी के कारण यहाँ मूल ऊर्जा क्रिस्टल होने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से कुछ ऐसे होंगे जो बने होंगे। आपके पास सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए कोई भी ओरिजिन क्रिस्टल को अपनी तिजोरी में नहीं रखेगा। सबसे अधिक संभावना है कि उनका उपयोग लोगों के लिए सहायक उपकरण के रूप में किया जाएगा। बस अपने आसपास नजर रखें और आप उन्हें आसानी से पा सकते हैं। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी आपको कठपुतली को अपने साथ बांधना चाहिए ताकि आप मूल क्रिस्टल प्राप्त कर सके। उसने दक्ष से कहा। उसे कैसे बांधे? ने उससे पूछा। ये जानवरों को वश में करने जैसा ही तरीका है, जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और कठपुतली की ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगली काट ली जिससे उसमें से रक्त बहने लगा और रक्त की बूंदें कठपुतली के सिर पर गिरने लगी। जैसे ही रक्त की बूंदें मादा कठपुतली को
छुई। उसने अपनी आंखें खोल दी। मास्टर कठपुतली ने दक्ष को एक घुटने पर बैठते हुए अभिवादन किया। वो बोल सकती है? दक्ष ने आश्चर्य से जून से पूछा। वह न केवल बोल सकती है बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकती है। वह एक सामान्य लड़की की तरह होगी जो कुछ भी कर सकती है। उसके पास चतुराई भी है और वह कभी कभी आपकी सुरक्षा के लिए खुद ही निर्णय ले लेगी, भले ही आप उसे आदेश न दें। एकमात्र चीज जो वह नहीं कर सकती है वह यह है कि वह कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती है और वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। इसकी वफादारी अटूट है। जुन ने उत्तर दिया। दिलचस्प है, तो यह एक असली लड़की की तरह है, बस फर्क इतना है कि यह असली नहीं है और यह जीवित नहीं है। यह मुझे हमारी दुनिया के रोबोट की याद दिलाता है। दक्ष ने सोचा। खड़े हो जाओ, उसने लड़की से कहा। लड़की उसकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष ने लड़की से पूछा। मेरा कोई नाम नहीं है गुरुजी, क्या आप मुझे कोई नाम बता सकते हैं? लड़की ने दक्ष से पूछा। ठीक है, तुमने सही व्यक्ति से पूछा। जब नामकरण की बात आती है तो तुम्हारे गुरु एक विशेषज्ञ है। दक्ष गर्व से हंसा। कसन अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। अब से तुम्हारा नाम जिया होगा, दक्ष ने लड़की से कहा। नाम के लिए धन्यवाद मास्टर। जिया अपने मास्टर को नमस्कार करती है। जिया ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। जिया, क्या यह उस लड़की का नाम नहीं है? जुन ने दक्ष से पूछा। उसे उस लड़की का नाम याद आ गया जिससे दक्ष पहले मिल चुका था। हाँ, यह वही नाम है जो मुझे अपने पहले ट्रायल से अभी भी याद है। यह उसका नाम है, दक्ष ने कहा। जब उसे उस लड़की की याद आए जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह लड़की उस दुनिया की थी जिसे वह अभी भी सपनों की दुनिया मानता था, जो वास्तविकता और उसके इर्द गिर्द के रहस्य से अनजान थी। तो तुम अभी भी उसे नहीं भूले हो? जुन ने बड़बड़ा हुए कहा। मैं उस सपनों की दुनिया से किसी को नहीं भूला हूँ। मैं उसे क्यों भूलूंगा? मुझे उस सपनों की दुनिया में बिताए हर पल याद है, दक्ष ने जवाब दिया। सपनों की दुनिया? जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। ओह ठीक है, क्या मैं उसे अपने स्टोरी रिंग में रख सकता हूँ? क्योंकि वह जीवित नहीं है, मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए है ना? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, आप उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख सकते हैं। जब तक आप उसे बाहर नहीं लाते वह आपके स्टोरेज रिंग के अंदर ही जमी रहेगी। जून ने सिर हिलाते हुए उसे उत्तर दिया। अच्छा। दक्ष ने जिया की ओर देखा जो अभी भी उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। जिया, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर रखूंगा जिसके बारे में तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। हम वास्तविक दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह से तभी बाहर निकाल सकता हूँ जब तुम्हें किसी दूसरी जगह पर रख दूं। ठीक है, दक्ष ने जिया से पूछा। जिया समझती है मास्टर? जिया ने एक असली लड़की की तरह जवाब दिया। उसके हाव भाव भी एक असली इंसान की तरह थे। कोई भी गंभीरता से यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह एक असली लड़की नहीं थी जब तक कि वे उसे असाधारण रूप से ध्यान से न देखे। दक्ष ने जिया को अपनी स्टोरेज रिंग में भेजा। उसने जुन की ओर देखा। आप जानते हैं, मुझे कहना होगा जिया, इस बार मुझे मिला सबसे अच्छा इनाम है। वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह है जो जरूरत पड़ने पर मेरी रक्षा कर सकती है और जब मैं उब रहा होता हूँ तो मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। मुझे इस बार का इनाम पिछली बार से ज्यादा पसंद है, उसने जुन से कहा। बेशक तुम्हें लड़की ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें ये किसी बुरे आदमी की कठपुतली मिलती तो तुम्हें यह उतना पसंद नहीं आता। जुन ने हंसते हुए कहा। तब तुम शिकायत करोगे कि तुम्हें कोई विकल्प नहीं मिला। तुम चाहो तो ऐसा सोच सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उससे तुम कुछ और सोचोगी। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह दरवाजे की ओर चला और उसके पास रुक गया। वैसे भी यहाँ कोई और खजाना तो नहीं है ना? क्या मैं ये जगह छोड़ सकता हूँ? उसने दरवाजा खोलने से पहले जून से पूछा। जून ने अपना सिर हिलाकर इस बात से इनकार किया कि यहाँ कोई और खजाना है। आप दरवाजा खोल सकते हैं और इस दरवाजे के माध्यम से अगले कमरे में जा सकते हैं। जून ने उसे उत्तर दिया। दक्ष ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकलकर नए कमरे में चला गया। नया कमरा कुछ ऐसा था जहाँ दक्ष पहले भी गया था। उसने नए कमरे को उसी कमरे के रूप में पहचाना जहां उसने अपनी पहली परीक्षा समाप्त करने के बाद कीमिया अगर ज्ञान प्राप्त किया था। मुझे ये जगह याद है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। पूरा कमरा खाली था लेकिन दीवारों पर कई तरह की आकृतियां उकेरी गई थी। एक नक्काशी ऐसी थी जो पौधे जैसी लग रही थी, एक ऐसी थी जो तलवार जैसी लग रही थी, एक नक्काशी ऐसी थी जो कुछ हद तक सूरज जैसी लग रही थी। वहां एक घोड़ा, एक सिंहासन, एक हथौड़ा, एक बांसुरी और भी बहुत कुछ था। वहां सैकड़ों पैटर्न थे जो बेतरतीब स्ट्रोक जैसे लग रहे थे और शब्दों जैसे लग रहे थे, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया। मुझे किसी पेशे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिछली बार की तरह उनमें से एक को चुनना होगा। उसने जुन से पूछा। हाँ, ये पिछली बार जैसा ही है। एक पैटर्न चुने और उसे छुए, आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। जुन ने उससे कहा। क्या तुम मुझे चुनने में मदद कर सकती हो? मुझे नहीं पता कि उनमें से अधिकतर का क्या मतलब है, दक्ष ने उससे पूछा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपको उससे अधिक नहीं बता सकता जितना बताने की मुझे अनुमति है, जुन ने उत्तर दिया। अल्पविराम। एक और बात जो मैं आपको बता सकती हूँ वह यह है कि यह पिछली बार से थोड़ा अलग है। भले ही आपको पता हो कि प्रको का क्या मतलब है, फिर भी आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। पिछली बार प्रतीक उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से संबंधित थे, लेकिन इस बार उनके पीछे का ज्ञान अलग है। कुछ प्रतीकों में पिछली बार जैसा ही पेशेवर ज्ञान है, जबकि अन्य ने अपने द्वारा दिए गए ज्ञान को दूसरे पैटर्न के साथ बदल दिया है, उन्होंने आगे बताया। दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कमरे में चारों ओर सभी प्रतीकों को देखा। तो हो सकता है कि जिस पौधे के प्रतीक में कीमिया का ज्ञान था उसे इस बार वह ना मिले। अगर मैंने उस प्रतीक को छू लिया जिसके पास कीमिया का ज्ञान है तो क्या होगा? क्या मुझे वह
ज्ञान नहीं मिलेगा जो मेरे पास पहले से है। इस अवसर को बर्बाद करके कम से कम मुझे ये तो बताओ कि किसके पास कीमिया है। दक्ष ने जुन से पूछा, कीमिया चुनने के बारे में चिंता मत करो, वास्तव में अगर आप कीमिया चुनते हैं तो ये बुरा नहीं होगा, आपको कीमिया के महान मार्ग का केवल दूसरा स्तर ही मिलेगा। जुन ने उत्तर दिया, ठीक है तो फिर मैं एक चुनूंगा। दक्ष ने उससे कहा। वह पौधे के प्रतीक की ओर चला गया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दीवार पर लगे पौधे के प्रतीक को छुआ। चूंकि अब प्रतीकों का कोई महत्व नहीं रह गया था, इसलिए उसने पिछली बार चुने गए प्रतीक को चुनने का फैसला किया। प्रतीक चमकने लगा, दक्ष को अपने दिमाग में सूचना का प्रवाह महसूस हो रहा था। उसने प्रतीक से अपना हाथ हटाए बिना सूचना को पूरी तरह से अपने दिमाग में अंकित होने दिया। जानकारी का हस्तांतरण पूरा हो गया था। पिछली बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद दक्ष अपनी चेतना खो बैठा था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से ठीक था। उसे केवल सिर दर्द हो रहा था, लेकिन वह अभी भी होश में था। तुम्हें क्या मिला? जुन ने दक्ष से पूछा। फॉर्मेशन मास्टर, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे बुरा नहीं होगा, उसने कहा और उसकी ओर देखा। सच है, इन प्रतीकों में से एक में सफाई का ज्ञान भी था। मुझे वास्तव में खुशी है कि आपको वह प्राप्त नहीं हुआ, अन्यथा मुझे आने वाले वर्षों में आपके श्राप को सहना पड़ता। जुन ने हंसते हुए कहा और उस तलवार के प्रतीक की ओर इशारा किया जो पौधे के प्रतीक के ठीक बगल में था। तलवार के प्रतीक को सफाई का ज्ञान था। क्या तुम गंभीर हो या तुम हत्या को सफाई कह रही हो? उसने उससे पूछा। नहीं, मेरा मतलब सचमुच सफाई से है। अगर आपने तलवार के प्रतीक को छुआ होता तो आपको दुनिया के सबसे अच्छे सफाई कर्मी का ज्ञान प्राप्त होता। जुन ने हंसते हुए कहा। उन्होंने उससे कहा, मैं अब तक का सबसे बड़ा अवसर गंवाने से बच गया। तलवार के प्रतीक को देखते हुए दक्ष तनाव में महसूस कर सकता था। उसने तलवार के प्रतीक को ना चुनने पर राहत की सांस ली। उसने पहले तलवार के प्रतीक को चुनने पर गंभीरता से विचार किया था, इससे पहले कि जुन ने उससे बदले गए प्रतीकों के बारे में बताया। चलो अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे मेरा इनाम मिल गया है। अब आगे क्या होगा? दक्ष ने उससे पूछा। आगे क्या होगा? तुम्हें पहले ही बहुत सारी चीजें मिल चुकी है और तुम अभी भी अगली चीज चाहती हो। कुछ अगली परीक्षा के लिए छोड़ दो, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरा ऐसे मुड़ने और घूमने लगा जैसे कि यह एक भ्रम था जिसे विकृत किया जा रहा था। ये सब इस बार के परीक्षण के पुरस्कार है, अब जाने का समय है, जुन ने कहा। दक्ष वास्तविक दुनिया में अपने बिस्तर पर जाग उठा। उसने अपने भंडारण रिंग में देखा और स्केबर 11 मूल क्रिस्टल और जिया को देखा। उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कोई प्रतिबंध गया हो। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में बिना किसी सीमा की शक्ति का संचार हो रहा है। इससे पहले उसकी लगभग 70% शक्ति प्रतिबंधित थी, लेकिन अब जब उसने अपनी साधना में बहुत अधिक वृद्धि कर ली थी तो वह मुक्त हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका रक्त एक ऐसा जानवर था जो अविश्वसनीय शक्ति से भरा हुआ था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अब तक का सबसे मजबूत व्यक्ति था। यह अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो लोग निश्चित रूप से मुझ पर शक करेंगे। चू मियाओ को भी इसका दोष भुगतना पड़ सकता है। वह चू मियाओ को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसे झूठ बोलने का दंड भुगतना पड़े। वह आंगन से बाहर निकला, अभी भी रात थी। ऐसा लग रहा था मानो वास्तविक दुनिया में एक भी मिनट नहीं बीता था। हालांकि उसने ब्लडलाइन मंदिर में इतना समय बिताया था। क्या हम ये जगह छोड़ रहे हैं? जुन ने उससे पूछा। अभी जाने से पहले मुझे एक और काम करना है, दक्ष ने बुदबुदाया। उसने अपनी आत्मिक तलवार निकाली और उस पर खड़ा हो गया। तलवार एक विशेष दिशा में उड़ने लगी। दक्ष जो करना चाहता था उस पर पूरी तरह से दृढ़ था। वह एक लड़की की सुरक्षा करना चाहता था और अपने कुछ हिसाब बराबर करना चाहता था ताकि वह अपनी कहानी के इस अध्याय को सबसे अच्छे तरीके से दफना सके।